अध्याय 546 शक्ति का व्यापक सीमा तोड़ने वाला स्रोत अतिरिक्त अद्यतन कृपया मुझे वोट दें। ये है। लिन युआन थोड़ा हैरान था। अभी अभी ब्रह्मांड में विस्फोट होना शुरू हुआ और किनारे के बड़े क्षेत्र ढह गए। लिन युआन ने तुरंत देखा कि जिस गति से वह सीमा तोड़ने वाले स्रोत की शक्ति जमा कर रहा था वह चढ़ने लगा। अब तक लिन युआन द्वारा कई बार इसका परीक्षण किया गया है। सीमा ब्रेकिंग स्रोत शक्ति के संचय की गति की ऊपरी सीमा हमेशा 90 दिनों में एक किरण जमा करने की दक्षता पर बंद कर दी गई है। पदोन्नति के लिए के रूप में भले ही लिन युआन ने ब्रह्मांड के शून्य को फाड़ने और अभूतपूर्व स्थायी अंतरिक्ष दरारें बनाने की पहल की, ये सीमा ब्रेकिंग स्रोत शक्ति के संचय की गति को भी नहीं बढ़ा सकता है। पर अब हालांकि लिन युआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति के संचय की गति पागलपन से बढ़ रही थी। प्रमोशन नहीं, यह एक पागल सुधार है। पहले 90 दिनों से एक किरण, एक बुद्धिमान से 50 दिन, हर 20 दिन में एक किरण, एक दिन में एक बुद्धिमान, एक दिन में 10 बुद्धिमान, एक दिन में 1000 बुद्धिमान। जैसे जैसे ब्रह्मांड का महान विघटन जारी है, अधिक से अधिक स्टार क्षेत्र ढह रहे हैं। सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति के संचय की गति अंतहीन रूप से बढ़ रही है। बस कुछ दर्जन सांसें बीत गईं। लिन युआन ने सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति के सैकड़ों किस्में जमा की। ब्रह्मांड का महान विनाश सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति के संचय के लिए इतना सहायक था। लिन युआन सुखद आश्चर्यचकित थे। अब तक उन्होंने ये पता नहीं लगाया था कि सीमा तोड़ने वाली स्रोत शक्ति किस तरह की ऊर्जा थी। यदि यह सभी स्थानों के गेट्स के संचय के लिए नहीं थे तो वह दायरे को तोड़ने की स्रोत शक्ति का पता लगाने में सक्षम नहीं होगा। चूंकि लिन युआन ने 12वें स्तर में प्रवेश किया, गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के अधिक उपयोगों की खोज की गई है, जिसके बीच सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति का लगभग सर्वशक्तिमान उपयोग है। सैद्धांतिक रूप से जब तक पर्याप्त सीमा तोड़ने वाली स्रोत शक्ति है, यहां तक कि अराजकता के महान ऋषि और पीयरलेस ग्रेट ऋषि को बिना किसी प्रतिरोध के दबा दिया जाएगा। और हत्या और दमन सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति का केवल सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग सृजन और सर्वशक्तिमान है। सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति के 1000 से अधिक किस्में। जैसा कि लिन युआन ने इसके बारे में सोचा था, उन्होंने पाया कि उन्होंने इसे साकार किए बिना सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति के हजारों और किस्में जमा की थी। सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति के 1000 किस्में को सामान्य गति से जमा होने में 200 से 300 साल लगेंगे। लेकिन अब कितना समय हो गया है? 10 मिनट से भी कम। ब्रह्मांड का महान विघटन। लिन युआन को खुशी हुई, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ब्रह्मांड का विनाश पूरी तरह से एक बुरी चीज नहीं है। कम से कम वर्तमान संचय गति और विश्व ब्रेकिंग स्रोत शक्ति की दक्षता के अनुसार ब्रह्मांड के महान विनाश की शुरुआत से अंत तक मैं अंत में कम से कम 1 मिलियन से शुरू होने वाली विश्व ब्रेकिंग स्रोत शक्ति की मात्रा प्राप्त करूंगा। बुद्धिमान। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड पूरी तरह से ढह गया है? लिन युआन ने अपने दिल में अनुमान लगाया कि पहले तो उन्हें लगा कि ब्रह्मांड का महान विनाश स्थायी अंतरिक्ष दरार से संबंधित है। क्योंकि आप एक स्थायी अंतरिक्ष दरार के तहत हैं, सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति की संचय गति को एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि यह प्रतिदिन 90 किरणों के संचय की गति पर तय न हो जाए। लेकिन यह तब तक नहीं था जब तक मैंने 12वें स्तर में प्रवेश नहीं किया था कि मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। स्थायी अंतरिक्ष दरार के करीब होने से संचय की गति बढ़ सकती है, स्थायी अंतरिक्ष दरार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि यह अराजक शून्य के करीब है। जब तक स्थायी अंतरिक्ष दरार काफी बड़ी हो जाती है और ब्रह्मांड में फैलने वाली शून्य सांस अपने चरम पर पहुंच जाती है, जो अराजक शून्य में होने के बराबर है, सीमा तोड़ने वाली स्रोत शक्ति 90 दिनों में केवल 1 किरण की दर से जमा होती है। उदाहरण के लिए, अभी लिन युआन के अवतारों में से एक कैश शून्य में है। यहां तक कि अगर स्थायी अंतरिक्ष दरार के बगल में कोई अन्य अवतार नहीं है, तो सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति के संचय की गति हर 90 दिनों में केवल 1 किरण है। 90 दिनों में सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति के एक बुद्धिमान की संचय गति अराजक शून्य में सामान्य संचय गति है। परवाह नहीं, लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन कोई सुराग नहीं था। ब्रह्मांड नष्ट हो गया और पुनर्जन्म हुआ, जो अराजक शून्य के नियमों का परिणाम था। यहां तक कि पीयरलेस ऋषि भी इसे समझ नहीं पाए। उसने सोचा कि ये समय के लिए बहुत कम महत्व के थे। दुर्घटना। तारों वाले आकाश के बड़े स्वेत ढह गए और कुछ भी नहीं हुआ। इसे देखने पर 12वें स्तर के अल्टीमेट्स ने तुरंत अपने शरीर में ब्रह्मांडीय लोगों के जीवनसार छापों को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। इस समय ब्रह्मांड तेजी से बिखर रहा है और मूल चेतना अभूतपूर्व कमजोरी में गिर गई है।
इस समय शरीर में ब्रह्मांडीय प्राणियों की जीवन छाप स्थानांतरित हो जाती है और बैकलैश सबसे कम है। समय की नदी सूखने लगती है। कई 12वें स्तर के अल्टीमेट्स ने एक के बाद एक कार्रवाई की, सभी जीवन छापों को अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड की समय धारा में स्थानांतरित कर दिया। अचानक बैकलैश की अलग अलग डिग्री हिट हुई। कई 12वें स्तर के अल्टीमेट गंभीर लग रहे थे, चुपचाप ब्रह्मांड से ही बैकलैश को प्रभावित कर रहे थे। वे जिस बैकलैश को सहन करते थे वो बढ़ती आंतरिक सतह की सतह पर लहरों की तरह था। हर 12वें स्तर के परम को पता है कि अगर वह अधिक जीवन नहीं ले सकता है तो वह सहन कर सकता है। यदि वह इसे अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड में रखता है तो वह जिस बैकलैश का सामना करेगा वह अनुमानित सीमा के भीतर है। मेरी भी बारी है। लिन युआन तारों वाले आकाश के नीचे क्रॉस लेग बैठे और देखा कि कई 12वें स्तर के अल्टीमेट ब्रह्मांड की मूल चेतना के बैकलैश से पीड़ित थे और तुरंत अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड के सभी नागरिकों के जीवन छाप को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। बस यदि अन्य 12वें स्तर के अल्टीमेट अपने शरीर के अंदर दुनिया में प्राणियों के जीवन सार की छाप को स्थानांतरित करते हैं तो वे शांत पानी पर लहर पैदा कर रहे हैं। इसलिए जब लिन युआन ने अपने शरीर में ब्रह्मांड के अनगिनत नागरिकों के जीवन सार की छाप को स्थानांतरित करना शुरू किया तो पानी की सतह ने थोड़ी सी भी लहरें नहीं लगाईं, लेकिन सीधे उबला हुआ, जैसे कि पॉट विस्फोट। ब्रह्मांड की मूल चेतना, जो कमजोरी में पड़ गई थी और सो जाने वाली थी, अचानक जाग गई और अविश्वास में देखा कि ब्रह्मांड में जीवन के सार के अनगिनत निशान गायब हो रहे थे। गड़गड़ाहट। अद्वितीय बैकलैश इकट्ठा हुआ और लिन युआन को कफन दिया। अन्य 12वें स्तर के अल्टीमेट्स ने इस प्रतिक्रिया को महसूस किया और मदद नहीं कर सके, लेकिन उनके दिलों में काम गया। यदि वे इस तरह के एक बैकलैश का सामना करते हैं तो वे शायद तुरंत मिटा दिए जाएंगे, कुछ सांस भी नहीं ले पाएंगे। वह आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानव सभ्यता के सभी नागरिकों को आंतरिक ब्रह्मांड में लाएगा। एक पल में इतने सारे जीवन को स्थानांतरित करने से एक अभूतपूर्व ब्रह्मांडीय प्रतिक्रिया होगी। उद्धरण चिन्ह। मैं महसूस कर सकता हूं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसके क्रोध से अवगत है। 12वें स्तर के अल्टीमेट की खोपड़ी में विस्फोट हो गया और ब्रह्मांड की मूल चेतना में कोई विशिष्ट भावनाएं नहीं थी। इस समय क्रोध दिखाना दुर्लभ था। यह स्पष्ट था कि लिन युआन के व्यवहार ने इसकी निचली रेखा को पूरी तरह से कुचल दिया। आमतौर पर ब्रह्मांड के महान विनाश के बाद अनगिनत जीवन ब्रह्मांड के साथ नष्ट हो जाएंगे और फिर पोषक तत्वों में बदल जाएंगे, जिसका उपयोग अगले ब्रह्मांडीय युग को शुरू करने के लिए ड्राइविंग बल के रूप में किया जाएगा। अब लिन युआन ने अधिकांश जीवन को स्थानांतरित कर दिया है और इतने सारे जीवन खो दिए हैं। ब्रह्मांड के विनाश के बाद नए जीवन को जन्म देने में अधिक समय लगेगा। ये नुकसान बहुत बड़ा है। मिल्की वे। मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों ने भी लिन युआन को थोड़ा चिंतित भाव से देखा। भले ही उन्हें लिन युआन पर बहुत भरोसा था, फिर भी वे थोड़े असहज थे जब उन्होंने वास्तव में ब्रह्मांड की मूल चेतना से क्रोध महसूस किया। गुस्सा। लिन युआन ने यह भी देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति भावनाओं से अवगत थी, लेकिन ये बंद नहीं हुआ, लेकिन अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड के अनगिनत नागरिकों के जीवन छापों को स्थानांतरित करना जारी रखा। अगले क्षण बैकलैश आ रहा है। भयानक दबाव ने उसे ढंक दिया और उसे ढंक दिया, लेकिन अंत में ऐसा लग रहा था कि वह एक दलदल में है, और यहां तक कि लिन युआन के कपड़े भी नहीं उठाए गए। दूरी में कई 12वें स्तर के एलियंस लिन युआन के आंदोलनों का अवलोकन कर रहे थे। ये देखना चाहते थे कि आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बैकलैश की इस लहर का सामना कैसे कर सकता है। क्या हुआ? क्या ब्रह्मांडीय बैकलैश वास्तव में आकाशगंगा के सबसे मजबूत आदमी के पास आया है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी नहीं चला। 12वें स्तर के विदेशी अल्टीमेट्स में से प्रत्येक ने गहरी सांस ली और आकाशगंगा में सबसे मजबूत की ताकत की गहरी समझ हासिल की। आकाशगंगा का सबसे मजबूत, बहुत मजबूत जी कबीले के 2 फाइनलिस्ट आश्चर्य में थे। डाओ दायरे के शिखर के रूप में और अपने पैतृक घर से प्रेरण के साथ मिलकर वे अच्छी तरह से जानते थे कि इस समय गैलेक्सी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति किस तरह का बैकलैश कर रहा था। यहां तक कि डोमिनियन दायरे में एक मजबूत मास्टर गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और मरने के लिए तैयार होगा यदि वह इस तरह के बैकलैश को समझ गया, लेकिन लिन युआन ने अभिनय किया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। ब्रह्मांड के बाहर एक के बाद एक ब्रह्मांड बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोगों को आकर्षित करते हुए अनुसूची के आगे महान विनाश में प्रवेश कर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड के बाहर जो महान विनाश से गुजर रहा है, शक्तिशाली लोगों का एक बड़ा समूह है जो इसकी रखवाली कर रहा है। बस ब्रह्मांड में 12वें स्तर के परम के बचने की प्रतीक्षा कर रहा है, और फिर उनके द्वारा दबा दिया गया और लूट लिया गया।
ग्रेट सेज शैडो दानव और ग्रेट सेज 9 फीनिक्स के बाद मैंने 11 ब्रह्मांडों को लूटा है और कटे हुए खजाने का मूल्य संभवतः 100,000 कैस्टोन्स के करीब है। 1,00,000 कैस्टोन्स। अगर मैं उन्हें सामान्य रूप से कमाता हूं तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। 1 ब्रह्मांड युग, 2 ब्रह्मांड युग। अब मैं इसे ब्रह्मांड के बाहर रखवाली करके आसानी से प्राप्त कर सकता हूं। ये बहुत आसान है। हाँ, ब्रह्मांड में इन 12वें स्तर के प्राणियों में युद्ध के अनुभव की कमी है, और जब से हम अंधेरे में छिपे हुए हैं, उनके पास विरोध करने की क्षमता भी नहीं है। ब्रह्मांड के बाहर की रखवाली करने वाले शिकारियों ने आसानी से बातचीत की। वे ब्रह्मांड के बाहर विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं, और उन 12वें स्तर के प्राणियों ने जिन्होंने ब्रह्मांड से बचने की पूरी कोशिश की है, वे पहले अवसर पर अपने घेरा और हत्या के जाल में गिर जाएंगे। यह अफसोस की बात है कि 2 महान संतों की गति बहुत तेज है। इसके अलावा हमें ब्रह्मांड के महान विनाश के समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि अधिक ब्रह्मांड जो महान विनाश से गुजर रहे हैं, लंबे समय से सामने वाले मजबूत लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उद्धरण चिन्ह। तुम इतना क्यों सोचते हो? कम से कम पास के ब्रह्मांड हमारे हैं। उद्धरण चिन्ह। कई लुटेरों के पास अभी भी अधूरा कारोबार है। यदि वे हमेशा 2 महान संतों का अनुसरण कर सकते हैं तो उनका लाभ अथाह होगा। हालांकि यह अवास्तविक है। अराजकता का महान ऋषि कितना तेज है। यहां तक कि अगर यह सिर्फ एक लड़ाई है तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो डोमिनेशन दायरे में एक मजबूत व्यक्ति के साथ रख सकता है। इसके अलावा अराजकता के महान ऋषि का पालन करना भी बहुत विशेष है। यदि आप बहुत करीब आते हैं तो यह अनुमान लगाया जाता है कि परिणाम ब्रह्मांड में उन लोगों के समान होगा जो लड़ाई के बाद में कफन हो रहे हैं। यहां तक कि आदरणीय की तुलना में आकार वाले ब्रह्मांड को पहले से नष्ट कर दिया गया है, और मूल रूप से उन लोगों के लिए कोई मौका नहीं है जो जीवित रहने के लिए डोमिनेशन दायरे में मजबूत हैं। और अगर यह बहुत दूर है तो या तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा और 12वें स्तर के मजबूत पुरुष अंदर बच जाएंगे और छोड़ देंगे, या वे शिकारियों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा जो करीब से पालन करते हैं। इसलिए डिग्री को अच्छी तरह से समझा जाना चाहिए। बेशक ये सभी तारांकन 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 दायरे और पथ निर्माण क्षेत्र शिकारियों के उद्देश्य से हैं। भगवान अराजकता के लिए के रूप में लॉर्ड कैस ने युद्ध के मैदान में पहुंचने की हिम्मत नहीं की जहां 2 महान संत लड़ रहे थे। कैस के महान ऋषि के दृष्टिकोण से डोमिनियन दायरे में शक्तिशाली लोग बहुत कम देखभाल करते हैं, लेकिन अराजकता के भगवान ये निश्चित रूप से महान ऋषि द्वारा देखा जाएगा। तब तक यदि अराजकता के महान ऋषि किसी भी बीमार इच्छा को दिखाते हैं तो भगवान अराजकता के भाग्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल होगा। अराजकता का भगवान मूल रूप से वह है जिसने अराजकता का एक महाद्वीप खोला। उसके पास कैस्टोन्स का एक स्थिर और विशाल स्रोत है, इसलिए स्लैक को लेने के लिए ग्रेट सेज का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड की फसल कुछ हद तक कैस लॉर्ड्स के लिए असंगत है, लेकिन इसके लिए महान जोखिमों की आवश्यकता होती है। लॉर्ड्स मूर्ख नहीं है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से लाभ और हानि का वजन करेंगे। लिन युआन अपने घरेलू ब्रह्मांड के बाहर है। एक विशाल काला जहाज जल्दी आ रहा था। जहाज लगभग 1 मिलियन मील लंबा था और इसकी आभा रसातल के रूप में अप्रत्याशित थी। केंद्र के रूप में जहाज के साथ एक बर्फीले क्षेत्र ने लाखों प्रकाश वर्ष दूर क्षेत्र को भर दिया। यहां तक कि डाव दायरे के चरम पर रहने वाले भी इस क्षेत्र के दबाव में भी स्थानांतरित नहीं हो पा रहे हैं। इस ब्रह्मांड ने भी महान विनाश में प्रवेश किया है। चलो इसे यहां पहरा देते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक आकृति जहाज के धनुष पर खड़ी थी, 10 मीटर से अधिक लंबा, उदासीन आंखों के साथ चुपचाप दूरी में ब्रह्मांड को देख रहा था। आकृति का नाम जुयू है, जो डोमिनेशन दायरे के शिखर पर एक प्रसिद्ध मास्टर है। इस बार वह महान विनाश में प्रवेश करने वाले ब्रह्मांड पर हमला करने के लिए लुटेरों के रैंक में शामिल हो गया। कोई रास्ता नहीं है। ब्रह्मांड में उन 12वें स्तर के मजबूत पुरुषों से निपटना बहुत आसान है। लगभग कोई जोखिम नहीं है और वे स्थिर संसाधन और खजाने प्राप्त कर सकते हैं, जो कि डोमिनेशन दायरे के चरम पर भी बहुत आकर्षक है। इस समय घर के ब्रह्मांड के दूसरी तरफ एक निलंबित द्वीप जो 1,00,000 मील के समान त्रिज्या के साथ शून्य से गुजरता है और दिखाई दिया। हा, ये रक्त आशीर्वाद का भगवान निकला। एक निलंबित द्वीप पर एक आकृति भी खड़ी थी, जिसमें एक सांप का सिर और एक भयानक आभा थी, जो दूर से काले जहाज को देख रही थी। सांप दानव मास्टर जुयू फ्राउंड। हालांकि सांप दानव मास्टर दायरे के चरम पर नहीं है, वह इसके बहुत करीब है। उनके तरीके अजीब हैं और मास्टर जुयू दूसरी पार्टी को नाराज करने के लिए तैयार नहीं है। 2 मास्टर स्तरीय स्वामी एक पल के लिए दूर से एक दूसरे को देखते थे।
उनके लक्ष्य स्पष्ट थे और वे दोनों दूर के ब्रह्मांड का सामना कर रहे थे जो महान विनाश में गिर रहा था। ज़ुयु, आप इस ब्रह्मांड का आधा हिस्सा अपने आप से क्यों नहीं लेते? वह क्षेत्र आपका है और यह क्षेत्र मेरा है। उसके बारे में कैसा है? सांप दानव मास्टर ने कहा। डोमिनियन दायरे में मजबूत लोगों के रूप में वे एक दूसरे को अंतिम उपाय के रूप में नहीं लड़ेंगे और एक ब्रह्मांड के हित लड़ने के लिए उनके जीवन के लायक नहीं थे। तो बस पहले से चर्चा करें, एक व्यक्ति और आधा। कोई दिक्कत नहीं है। रक्त आशीर्वाद के भगवान ने सिर हिलाया। तथाकथित एक व्यक्ति आधा लायक है का अर्थ है कि ब्रह्मांड के महान विनाश के बाद ब्रह्मांड से भागे 12 स्तर के प्राणी जो भी उनके क्षेत्र में प्रवेश करेंगे वे वापस आ जाएंगे। सैद्धांतिक रूप से ब्रह्मांड में किसी भी स्थान से बचने के लिए 12वें स्तर के जीवन रूप के लिए संभव है। इसलिए पहले से लड़ने के लिए 12वें स्तर के जीवन की प्रतीक्षा करने से बचने के लिए क्षेत्रों को पहले से विभाजित करें। तारांकन 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 जहाज पर भगवान ज़ुयु दूरी में ब्रह्मांड को देखा। बहस। इस समय दर्जनों आंकड़े लॉर्ड एक्सयू के पीछे दिखाई दिए और सम्मानपूर्वक कहा, आप सभी इन क्षेत्रों में तैनात हैं। लॉर्ड ज़ुयु ने कुछ समय के लिए सोचा और अपने अधीनस्थों के लिए कार्यों की व्यवस्था की। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि आधे क्षेत्र को भी अवरुद्ध करना बहुत मुश्किल है। पीक मास्टर्स जैसे कि ब्लड ब्लेसिंग मास्टर हर समय सभी स्थानों पर नजर रखने में सक्षम नहीं हो सकता है, इसलिए उन्हें अपने अधीनस्थों की रक्षा करने और किसी भी मछली को रोकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है जो जाल से बचने के लिए फिसल जाती है। हाँ, दर्जनों आंकड़े सिर हिलाए और एक एक करके गायब हो गए। वे सभी डाओ दायरे के चरम पर विशेषज्ञ थे जो रक्त आशीर्वाद के भगवान के लिए काम कर रहे थे। रक्त आशीर्वाद के भगवान कभी कभी इन अधीनस्थों को मार्गदर्शन देंगे या विरासत रहस्य आदि देंगे। उम्मीद है कि महान आपदा जल्द ही समाप्त हो जाएगी। लॉर्ड ज़ुयु ने अपने दिल में सोचा कि उन्हें अगले ब्रह्मांड में भागना होगा जो महान विनाश में प्रवेश करने वाला था। शुरुआत से अंत तक उन्होंने ब्रह्मांड में 12वें स्तर के जीवन को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वे सिर्फ एक ग्रीनहाउस में रहने वाले डाउवादी दायरे के लोगों का एक समूह है। उसकी तुलना में उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि उन अधीनस्थों की तुलना में जिन्होंने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया है, वे बहुत हीन हैं। लॉर्ड ऑफ ब्लड ब्लेसिंग की दृष्टि में ब्रह्मांड में ये 12 स्तर सभी जीवित अराजकता के पत्थर हैं और उनका सबसे बड़ा उपयोग उनकी खेती के मार्ग के लिए सामग्री बनना है। अपने रक्त रहित स्वामी का खजाना बनने में सक्षम होना उनका सम्मान है। अध्याय 547 ब्रह्मांड को ले जाना अतिरिक्त अद्यतन कृपया मुझे वोट दें। सब कुछ स्थानांतरित कर दिया गया है। उद्धरण चिन्ह। तारों वाले आकाश के नीचे लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। ब्रह्मांड की मूल इच्छा से बैकलैश धीरे धीरे धीमा हो गया है। इसका कोई प्रभाव नहीं है। लिन युआन का दिमाग शांत था। डोमिनियन दायरे में एक मजबूत गुरु का सफाया करने के लिए जो बैकलैश पर्याप्त था, वह अपने शरीर, आत्मा और शरीर के भीतर ब्रह्मांड को हिलाने से बहुत दूर था। सीमा तोड़ने की स्रोत शक्ति 100,000 से अधिक हो गई है। लिन युआन ने संचित सीमा ब्रेकिंग स्रोत शक्ति पर नजर डाली और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। बस एक पल बाद 1 लाख अधिक सीमा तोड़ने वाली स्रोत शक्तियां थीं। आपको पता होना चाहिए कि चूंकि लिन युआन अब तक सभी स्थानों के गेट पर जागा था, इसलिए उसके द्वारा जमा की गई सभी विश्व ब्रेकिंग स्रोत शक्ति को जोड़ दिया गया है, जिसमें वे भी शामिल हैं जिनका उपभोग किया गया है। वे 100,000 तक पहुंचने से बहुत दूर है। मुझे नहीं पता कि क्या मैं ब्रह्मांड के बाहर इतनी गति से विश्व ब्रेकिंग स्रोत शक्ति जमा कर सकता हूं। लिन युआन ने खुद को सोचा। यह पहले से ही एक तथ्य है कि ब्रह्मांड का महान विनाश सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति के संचय की गति को बढ़ा सकता है। लिन युआन अब यह निर्धारित करना चाहता है कि क्या सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति के संचय के त्वरण के लिए शर्त ब्रह्मांड के भीतर होनी चाहिए। यदि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, तो अपने गृहनगर ब्रह्मांड के विनाश के बाद लिन युआन ब्रह्मांड को खोजने के लिए एक विशेष आत्मा भेजेगा जो विनाश में प्रवेश करने वाला है, ताकि सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति के संचय को गति मिल सके। अराजकता के शून्य में पैदा हुए ब्रह्मांड बाहरी जीवन के प्रवेश पर रोक लगाते हैं। यह एक लोहे का कानून है। विशेष रूप से ब्रह्मांड के महान विघटन के दौरान विदेशी जीवन को बेहद बाहर रखा गया था और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं थी। अगला, ये ब्रह्मांड से भागने की कोशिश करने का समय है। लिन युआन ब्रह्मांड के बाहर देखा। यह ब्रह्मांड में 12वें स्तर के जीवन का सबसे कठिन हिस्सा भी था। 12वें स्तर के जीवन के आकार के साथ, वह ब्रह्मांड में अनगिनत संसाधनों और ऊर्जा को निगलता और अवशोषित करता है। ब्रह्मांड से छुटकारा पाना चाहते हैं। ये निश्चित रूप से मूल इच्छा से अवरुद्ध और पलटवार किया जाएगा।
ब्रह्मांड से धीरे धीरे टूटने की प्रक्रिया को महान तबाही कहा जाता है। पार करने के बाद आकाश ऊंचा है और समुद्र चौड़ा है और आप अराजक शून्य में प्रवेश करते हैं। यदि आप जीवित रहने में विफल रहते हैं तो आप ब्रह्मांड में पूरी तरह से छोड़ दिए जाएंगे और पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। ये आप कब शुरू करने जा रहे हैं? सबसे शक्तिशाली शैनयुंग ने लिन युआन को देखा और पूछा। तथाकथित शुरुआत का अर्थ है ब्रह्मांड को छोड़ना। मैं एक पल में वहां जाऊंगा, तुम आगे बढ़ो, लिन युआन ने कहा। अब जब वह हर पल सीमा तोड़ने की शक्ति प्राप्त करता है तो वह वास्तव में छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसमें देरी करने की योजना बनाई और जाने से पहले आखिरी क्षण तक इंतजार किया। आखिरकार ये निश्चित नहीं है कि वह ब्रह्मांड छोड़ने के बाद इतनी सीमा तोड़ने वाली स्रोत शक्ति को अवशोषित कर सकता है या नहीं। अच्छा, मानव सभ्यता के 9 सबसे शक्तिशाली लोगों, जिनमें जुआन युवान भी शामिल है, ने सिर हिलाया और तुरंत अराजक शून्य में भाग लेने और ब्रह्मांड से भागने की कोशिश की। अन्य 12वें स्तर के एलियंस के लिए भी यही सच है। वे लिन युआन नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से जितनी जल्दी वे ब्रह्मांड को छोड़ देते हैं उतना ही बेहतर है। गड़गड़ाहट। 12वें स्तर के दर्जनों अल्टीमेट लगभग एक ही समय में ब्रह्मांड से बाहर निकल गए। एक पल में ब्रह्मांड की मूल चेतना ने इसे रोकना शुरू कर दिया और एक विशाल बैकलैश आया। यह शैनयुंग जिवे और अन्य 12वें स्तर के स्वामी के भाव अचानक बदल गए। इस समय वे जिस बैकलैश को सहन कर रहे थे वह उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत था। बैकलैश की वर्तमान तीव्रता के अनुसार इन 12वें स्तर के प्राणियों में से कोई भी जीवित रहने में सक्षम नहीं हो सकता है और वे सभी अगले ब्रह्मांडीय युग के जन्म को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मांड में छोड़ दिए जाएंगे। हाँ, लिन युआन ने भी इस पर ध्यान दिया और उनकी अभिव्यक्ति ने संदेह का संकेत दिया। क्या यह मेरी वजह से है? लिन युआन विचारशील था। सामान्य परिस्थितियों में ब्रह्मांड के महान विनाश के बाद मूल चेतना धीरे धीरे गहरी नींद में गिर जाती है, इसलिए 12वें स्तर के जीवन के लिए ब्रह्मांड से बचना और महान विनाश से बचना मुश्किल नहीं है। उत्तरजीविता दर आमतौर पर आधे के करीब होती है, क्योंकि ब्रह्मांड की मूल चेतना दूसरों की देखभाल नहीं कर सकती है। लेकिन इस बार ब्रह्मांड ढह गया क्योंकि लिन युआन ने मानव सभ्यता के बहुत सारे नागरिकों को लाया, जिसने अचानक ब्रह्मांड की मूल चेतना को पुनर्जीवित किया जो धीरे धीरे नींद में गिर गया था और लिन युआन को रोकना चाहता था। हालांकि अंत में इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन ब्रह्मांड की मूल चेतना सामान्य विकास की तरह गहरी नींद में नहीं गिरी। इसलिए वर्तमान में सभी 12वें स्तर के प्राणी जो ब्रह्मांड को छोड़ने की योजना बनाते हैं, वे अपनी मूल चेतना से बैकलैश के सामने अविश्वसनीय रूप से उच्च होंगे। ये लगभग उतना ही मुश्किल है जितना कि महान विघटन से पहले ब्रह्मांड से भागने की कोशिश करना। कठिनाई के इस स्तर के संदर्भ में, यहां तक कि दायरे के चरम पर रहने वाले लोग भी संभवतः महान विनाश को तोड़ने और जीवित रहने में सक्षम नहीं होंगे। हुश हुश, यह महसूस करते हुए कि महान विनाश का आतंक उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक था, शक्तिशाली जुआन युवान और अन्य 12वें स्तर के योद्धा बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गए। यदि वे पीछे नहीं हटते हैं तो वे सभी 12वें स्तर शायद गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। ब्रह्मांड के ढहने पर गंभीर रूप से घायल, इसने मूल रूप से मृत्यु के अंत की घोषणा की। ये बड़ी तबाही। जुआन युवान द स्ट्रॉन्गेस्ट सहित 9 सबसे मजबूत इंसान गंभीर लग रहे थे और उनके मूड नीचे तक डूब गए। यहां तक कि सबसे मजबूत शैनयुंग जीकैंग को इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि वह इसे जीवित रख सकता है। अकेले इसे जीवित रहने दें और वह थोड़ी देर के लिए भी नहीं रह पाएगा। यह मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों के लिए सच है और उन 12वें स्तर के एलियंस ने डर दिखाना शुरू कर दिया। उनके 12वें स्तर के हथियार, खजाने और खजाने सभी लिन युआन के हाथों में गिर गए हैं और उनकी ताकत बहुत कम हो गई है। वे अंतरिक्ष विनाश की ऐसी तबाही का सामना करेंगे। हमें बाहर नहीं निकल पाना चाहिए। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति शैनयुंग और अन्य 8 सबसे शक्तिशाली लोग एक दूसरे को देखते थे और यह विचार एक ही समय में उनके दिमाग में आया था। महान विनाश की ऐसी भयानक तबाही का विरोध दावपात दायरे द्वारा नहीं किया जा सकता है। मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों को एहसास हुआ कि वे नष्ट होने वाले थे। अचानक उनके कानों से एक आवाज आई, आप सभी मेरे आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। यह आवाज सभी 9 शक्तिशाली पुरुषों से परिचित थी और ये लिन युआन से आया था। ये आप हमें अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड में प्रवेश करने दें। सबसे शक्तिशाली शैनयुंग एक पल के लिए दंग रह गया, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, इस तरह गैलेक्सी में ग्रेट डिस्ट्रक्शन का सामना करने के लिए आपके लिए कठिनाई आसमान छू जाएगी। इस बार मूल महान विनाश पहले की तुलना में कहीं अधिक है और यह फिर से आसमान छू जाएगा। उद्धरण चिन्ह।
सबसे शक्तिशाली शैन्युंग लिन युआन को नीचे खींचने के लिए तैयार नहीं था। जब तक लिन युआन ब्रह्मांड को जीवित छोड़ सकता है, तब तक मानव सभ्यता को मृत नहीं माना जाएगा। उनके लिए, यदि लिन युआन अपनी भागीदारी के कारण महान विनाश से बच नहीं पाए, तो सबसे शक्तिशाली जुआन युआन खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। वही अन्य 8 सबसे मजबूत पुरुषों के लिए जाता है। ब्रह्मांड से बाहर सामान्य जीवन ले जाने से महान विनाश की कठिनाई बढ़ जाएगी। 12वें स्तर के बिजलीघर को ले जाना क्या अधिक है? लिन युआन ने मानव सभ्यता के सभी 9 सबसे मजबूत लोगों को दूर करने की योजना बनाई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विरोध मत करो। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और अपने दिमाग में एक मामूली विचार के साथ उन्होंने 9 सबसे मजबूत लोगों को लिया जिन्होंने अभी तक अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड में प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन युआन 9 सबसे शक्तिशाली पुरुषों को अपने साथ लाता है या नहीं, वह जिस आपदा का सामना करता है वह किसी भी तरह से नहीं बदलेगा, क्योंकि यह पहले से ही कठिनाई का उच्चतम स्तर है। लिन युआन को छोड़ने से रोकने के लिए ब्रह्मांड की मूल चेतना अपनी शक्ति में सब कुछ करेगी। आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, हम हमेशा के लिए आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। दूरी में कई 12वें स्तर के एलियंस ने लिन युआन को ब्रह्मांड में 9 सबसे शक्तिशाली पुरुषों को ले जाते देखा। हालांकि वे जानते थे कि बहुत कम उम्मीद थी, फिर भी वे मदद नहीं कर सकते थे लेकिन पूछताछ कर सकते थे। हमेशा समर्पण। लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा और फिर आसानी से सभी 12वें स्तर के एलियंस को आंतरिक ब्रह्मांड में लाया। वैसे भी एक व्यक्ति को लाने से एक समूह भी आ रहा है, और जब तक महान विनाश की कठिनाई समान रहती है, लिन युआन स्वाभाविक रूप से अधिक लाने का मन नहीं करता है। आखिरकार अतिरिक्त 12वें स्तर के जीवन समर्पण होने में कोई बुराई नहीं है। दुर्घटना। थोड़ी देर के लिए ब्रह्मांड खाली था, केवल लिन युआन को तारों वाले आकाश के नीचे खड़ा था। अंत में मैं पूरी तरह से जाने दे सकता हूँ। लिन युआन ने हल्के से आह भरी। जब से उन्होंने 12वें स्तर में प्रवेश किया, तब से उनके वास्तविक रूप ने कभी भी उनकी पूरी ताकत के साथ कदम नहीं उठाया। इससे पहले कि वह अनंत शून्य के पहले स्तर तक पहुंच पाता, लिन युआन को ब्रह्मांड की उत्पत्ति से दबा दिया गया था और केवल डाउ दायरे की चरम युद्ध शक्ति को प्रदर्शित कर सकता था। अनंत शून्य के पहले स्तर पर महारत हासिल करने के बाद लिन युआन तारांकन के दायरे में लगभग अजेय था और लॉर्ड कैस को चुनौती देने का साहस किया। यद्यपि ब्रह्मांड की मूल चेतना उसे दबा नहीं सकती थी, फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत से हमला करने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि विनाशकारी शक्ति बहुत महान है, थोड़ी लापरवाही ब्रह्मांड और तारों वाले आकाश के लिए एक अपरिवर्तनीय झटका हो सकती है, जो मानव शक्ति का क्षेत्र है। लिन युआन स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करेंगे। अब जब ब्रह्मांड रहने वाला है, लिन युआन को अब इस या उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बूम! मैंने देखा कि लिन युआन का आकार अचानक एक अविश्वसनीय ऊंचाई पर पहुंच गया। एक उंगली ने सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्षों को फैलाया, और उसकी आंखें 2 अंतहीन रसातल की तरह थी। एक आकस्मिक सांस अनगिनत आकाशगंगाओं को उड़ा सकती है। इस समय लिन युआन के लिए पूरा ब्रह्मांड एक बड़े स्विमिंग पूल की तरह था। हालांकि यह बड़ा था, अंत एक नजर में देखा जा सकता था। लिन युआन ने अपने अंगों को जोर से बढ़ाया, और उनकी भयानक आभा ने अनगिनत ग्रहों को मिटा दिया। यदि इसे महान विनाश से पहले रखा गया था, तो कोई नहीं जानता कि कितने जीवन मर जाएंगे। चलना। लिन युआन ने अपने पैर उठाए और ब्रह्मांड के बाहर की ओर चले गए। घर के ब्रह्मांड के बाहर रक्त आशीर्वाद के भगवान और सांप दानव के भगवान दोनों इंतजार करने के लिए अधीर थे। ब्रह्मांड के महान विनाश के सामान्य विकास के आधार पर 12वें स्तर के प्राणियों को अब तक टूट जाना चाहिए था। लेकिन अभी इस ब्रह्मांड में कोई संकेत नहीं है, यहां तक कि संकेत भी नहीं है कि 12वें स्तर का जीवन छोड़ने के करीब है। क्या हुआ? लॉर्ड जुइयो ने थोड़ी देर के लिए इसे ध्यान से महसूस किया। इस ब्रह्मांड की मूल चेतना अत्यंत सक्रिय है। यह नहीं होना चाहिए। महान विनाश के ब्रह्मांड में मूल चेतना को गहरी नींद में नहीं गिरना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ब्लड ब्लेसिंग के भगवान ने थोड़ी देर के लिए सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक 12वें स्तर का व्यक्ति है जो बहुत अधिक जीवन व्यतीत करता है, जो मूल चेतना को इसे स्वीकार करने में असमर्थ बनाता है, इसलिए वह इसे रोकने के लिए अपनी नींद से उठता है। उद्धरण चिन्ह। पागलपन। लॉर्ड जुइयो ने लगभग शाप दिया। ब्रह्मांड की मूल चेतना के अपने स्लंबर से जागरण से महान विनाश की कठिनाई में वृद्धि होगी। रक्त आशीर्वाद के भगवान ब्रह्मांड में उन 12वें स्तर के प्राणियों के साथ सहानुभूति नहीं रखते हैं, लेकिन महान तबाही की कठिनाई बढ़ गई है, जिससे 12वें स्तर के प्राणियों की संख्या तबाही से बचने के लिए बच जाएगी, और अधिक 12वें स्तर के प्राणी ब्रह्मांड में गिर जाते हैं।
इस तरह उनकी फसल स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। दूसरी तरफ सांप दानव मास्टर ने भी इसका एहसास किया और बेहद बदसूरत लग रहा था। उसने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है, लेकिन ये परिणाम है। ये सब है, बस इसे बुरी किस्मत समझो। लॉर्ड जुयू ने दूर के ब्रह्मांड पर नजर डाली और सीधे छोड़ने की योजना बनाई। इस आधार पर कि इस बात की उच्च संभावना है कि कोई भी 12वें स्तर का जीवन नहीं चलेगा, ये ब्रह्मांड उसके इंतजार के लायक नहीं है। ये समय दूसरे ब्रह्मांड की कटाई के लिए पर्याप्त है। बस जब भगवान जुयू के चारों ओर मुड़ गया तो वह कुछ नोटिस करने लगा और अचानक दूर के ब्रह्मांड को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या आप ब्रह्मांड से मुक्त होने के करीब हैं? मास्टर जुयू ब्रह्मांड को देखा। इस समय अधिकांश ब्रह्मांड नष्ट हो गए थे और बाहरी क्षेत्र सभी ग्रे थे। मास्टर जुयू अधिक का पता नहीं लगा सका, लेकिन उसने महसूस किया कि एक सांस थी जो ब्रह्मांड की बाधाओं से जल्दी टूट रही थी। महान विनाश की बढ़ती कठिनाई के बावजूद ब्रह्मांड से बचने में सक्षम होने के लिए उसे डाव दायरे के शिखर पर होना चाहिए। भगवान जुयू के चेहरे पर उत्तेजना का एक निशान दिखाई दिया। एक ब्रह्मांडीय युग के भीतर जिन लोगों ने डाव दायरे के 12वें स्तर तक खेती की है, वे अत्यंत दुर्लभ हैं। ये ब्रह्मांड में अजेय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। और ब्रह्मांड में अजेय होने का क्या मतलब है? ब्रह्मांड के अधिकांश संसाधन इस शिखर पाई डाव दायरे के हाथों में होने चाहिए। जब तक आप इस छोटी पाई डाव दायरे को दबाते हैं, तब तक फसल 10 या 20 अन्य पाई डाव स्थानों को दबाने से अधिक होगी। स्नैक डेविल। लॉर्ड जुयू ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली और उस क्षेत्र की ओर देखा जहां सांप दानव भगवान था। वह इसे महसूस कर सकता है, और सांप दानव मास्टर को भी इसे महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। हम निश्चित रूप से एक दूसरे से बाद में लड़ेंगे, लॉर्ड जुयू ने खुद को सोचा। सामान्य परिस्थितियों में 10 या 20 पीडो क्षेत्र ब्रह्मांड से बाहर निकल जाएंगे। वह और सांप दानव स्वामी आधे एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन वे शांति से सहवास कर सकते हैं। लेकिन जब डाव सिद्धांत दायरे के शिखर पर केवल एक व्यक्ति होता है, तो उन्हें कैसे विभाजित किया जा सकता है? और ब्रह्मांड में डाव दायरे के शिखर पर खेती करने में सक्षम होने के लिए शायद कुछ महान अवसर हैं, और मूल्य अपेक्षा से अधिक होना चाहिए। ये सोचकर लॉर्ड जुयू किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार था। बस डाव दायरे के चरम पर जीवन की प्रतीक्षा करे जो अराजक शून्य में प्रवेश करने के लिए ब्रह्मांड को छोड़ने के बारे में है, और तुरंत उसे अपहरण करने के लिए कार्रवाई करे, और फिर सीधे छोड़ दें। जब तक वह डाव दायरे के चरम पर व्यक्ति का अपहरण कर सकता है, ये सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करने के बराबर होगा, और ब्लड ब्लेसिंग मास्टर स्नैक दानव मास्टर के साथ उलझने के लिए बहुत आलसी था। समय धीरे धीरे गुजरता है। रक्तधन्य मास्टर धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। उनका अधिकांश ध्यान सांप दानव स्वामी पर केंद्रित था। दूर के ब्रह्मांड के लिए उन्होंने केवल कभी कभी एक नजर डाला। ब्लड ब्लेसिंग मास्टर बहुत स्पष्ट है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन स्नैक दानव मास्टर है। जब तक वह प्रतिद्वंद्वी को हरा देता है, पथ निर्माण क्षेत्र के चरम पर उस व्यक्ति का जीवन ईंटों पर सिर्फ मांस है और इसे किसी भी समय दूर ले जाया जा सकता है। दुर्घटना। किसी समय ब्रह्मांड की दूर की परिधि में ग्रे गैस जो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, वसीयत में फटी हुई थी। ब्लड ब्लेसिंग लॉर्ड ने एक सीधा कदम आगे बढ़ाया और जल्दी से ब्रह्मांड से संपर्क किया, जैसा कि दूसरी तरफ स्नैक दानव लॉर्ड ने किया था। आधे रास्ते में लॉर्ड जुयो एक टकटकी में था, क्योंकि उसने आखिरकार महसूस किया कि फटी हुई ग्रे गैस थोड़ी बहुत बड़ी थी। इससे पहले कि लॉर्ड ऑफ ब्लड ब्लेसिंग प्रतिक्रिया दे सके, फिर मैंने एक दृश्य देखा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने देखा कि ग्रे गैस में एक बड़ा अंतर खुला हुआ है, और एक बहुत बड़ा विशाल पैर बाहर निकल गया है। यह विशाल पैर लाखों प्रकाश वर्ष जितना बड़ा था। दुर्घटना। ग्रे गैस की दरार खुली हुई थी, और एक विशाल लगभग आकाश और पृथ्वी जितनी ऊंची थी, बाहर निकल गई। जैसे जैसे ये राजसी विशाल चलता गया, अनगिनत गड़गड़ाहट, लपटें, ठंडी हवाएं और पानी का प्रवाह महान विनाश की तबाही में बदल गया। सख्त रूप से इसे वापस पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजसी विशाल भी धीमा नहीं हुआ। अनगिनत गड़गड़ाहट, आग की लपटें, ठंडी हवाएं और पानी की धाराओं ने बहुत विनाश किया, हालांकि वे विशाल के लिए महत्वहीन थे। लेकिन इसने उनके दिल में खून खराबा करने वाले गुरु को कांप दिया। गड़गड़ाहट, आग, ठंडी हवा या पानी के प्रवाह का कोई भी बोल्ट आसानी से उसका पूरी तरह से सफाया कर सकता है। अंत में, यहां तक कि राजसी विशाल को गुदगुदी करना भी पर्याप्त नहीं था। लॉर्ड जुयो ने अपना सिर उठाया और ब्रह्मांड से बाहर निकलते हुए विशाल को देखा। उसकी आंखें थोड़ी उलझन में थी। एकल अध्याय। 2 अपडेट में 8000 शब्द। पहले अपडेट जोड़ना समाप्त करें और फिर मासिक टिकट मांगे।
इस पुस्तक में 2 मिलियन से अधिक शब्द हैं और इसमें कभी भी एक अध्याय शामिल नहीं है। ये पहली बार है और शायद एकमात्र समय है कि मैं मासिक वोट मांगने के लिए एक अध्याय खोलता हूँ। रूपरेखा के अनुसार यदि ये तेज है तो इसे 3 मिलियन शब्दों में पूरा किया जाएगा, यदि यह धीमा है तो यह 4 मिलियन शब्दों में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका आधे से अधिक हिस्सा लिखा गया है और यह आधे से अधिक वर्षों में पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं इस महीने अपने मासिक पास को भुनाना चाहता हूँ। निश्चित रूप से अधिक अपडेट होंगे और हम हर दिन अपडेट के 10,000 शब्दों को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। अंत में, मासिक टिकट के लिए भीख मांगना। काउटाओ, बैंग बैंग बैंग। अध्याय 548 दो छोटे मासिक टिकट के लिए पूछें। लिन युआन का आंतरिक ब्रह्मांड। भले ही यह मानव सभ्यता के अनगिनत नागरिकों और बड़ी संख्या में विदेशी जीवन की मेजबानी करता है, फिर भी बड़े क्षेत्र हैं जो खाली हैं। लिन युआन का आंतरिक ब्रह्मांड 13वें स्तर की विरासत, अनंत शून्य पर आधारित है। यह अविश्वसनीय है कि इसकी गहन पृष्ठभूमि है। जब तक पर्याप्त जगह है तब तक इसे मूल रूप से समायोजित किया जा सकता है। वुश वुश वुश। दर्जनों 12वें स्तर के एलियंस एक कोने में दिखाई दिए, उनके चेहरे पर परमानंद था। आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, क्या आप मेरी रक्षा करने के लिए तैयार हैं? हा 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 हा। आकाशगंगा का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति दयालु है। मुझे आखिरकार इस महान विनाश से बचने की उम्मीद है। उद्धरण चिन्ह। जब तक आप जीवित रह सकते हैं, आकाशगंगा में सबसे मजबूत आदमी को पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने का क्या मतलब है? सभी 12वें स्तर के एलियंस को एहसास हुआ कि उन्हें लिन युआन द्वारा ब्रह्मांड में ले जाया गया था। वे पहले तो बेहद खुश थे। वे महान विनाश के लिए थोड़ा जोखिम में थे और इसके आतंक को जानते हैं। वे पूरी तरह से निश्चित हैं कि इसे स्वयं द्वारा जीवित रखना बिल्कुल असंभव है। इस मामले में मृत्यु और मृत्यु लगभग अपरिहार्य है। जो लोग महान तबाही से बच नहीं सकते, उन्हें ब्रह्मांड में रहने के लिए मजबूर किया जाएगा और अंततः ब्रह्मांड को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। यह उन सभी 12वें स्तर के बिजली घरों का भाग्य है जो महान विनाश से बच नहीं सकते हैं। लेकिन अब आकाशगंगा का सबसे मजबूत व्यक्ति उन्हें आंतरिक ब्रह्मांड में ले जाने के लिए तैयार है। आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की सुरक्षा की मदद से महान विनाश से बचने की आशा स्वाभाविक रूप से अधिक है। हालांकि जब कई 12वें स्तर के एलियंस ने आसपास की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा तो वे दंग रह गए। तुम भी अंदर क्यों आए? आकाशगंगा का सबसे मजबूत आदमी भी आपकी रक्षा करने को तैयार है। हर कोई अंदर आ रहा है। सभी 12वें स्तर के एलियंस एक टकटकी में थे। उन्हें अचानक पता चला कि मानव सभ्यता को छोड़कर ब्रह्मांड के सभी 12वें स्तर के मजबूत पुरुषों को आकाशगंगा में सबसे मजबूत द्वारा आंतरिक ब्रह्मांड में ले जाया गया था। यह महसूस करते हुए कई टियर 12 एलियंस ने अचानक हंसना बंद कर दिया। उन्होंने कुछ अनुमान लगाए और पाया कि आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के शरीर के भीतर के ब्रह्मांड में अब लगभग 80 12वें स्तर के प्राणी हैं, साथ ही मानव सभ्यता के अनगिनत नागरिक हैं, साथ ही बड़ी संख्या में एलियंस भी हैं जिन्होंने खुद को पूरी तरह से बेच दिया है मानव सभ्यता। अंत में कई 12वें स्तर के पावरहाउस भी अपने स्वयं के शरीर के भीतर ब्रह्मांड में बड़ी मात्रा में जीवन जीते हैं। यदि इस तरह से गणना की जाती है तो यह मिल्की वे के सबसे मजबूत व्यक्ति के बराबर है, जो इस ब्रह्मांड में सभी जीवन को ले रहा है, जिसमें 12वें स्तर का जीवन भी शामिल है, आंतरिक ब्रह्मांड में, और फिर इसे महान विनाश के माध्यम से ले जाना। सभी 12वें स्तर के एलियंस एक टकटकी में थे। एक साथ महान विनाश के माध्यम से जाने के लिए इतने सारे जीवन के साथ वे किस तरह की भयावह आपदा का सामना करेंगे? 12वें स्तर के एलियंस इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे और उन्होंने इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। ब्रह्मांड का महान विनाश। सामान्य परिस्थितियों में सभी जीवन विनाश के साथ मर जाएंगे और फिर अगले ब्रह्मांडीय युग के उद्घाटन के लिए प्रेरक शक्ति बन जाएंगे। 12वें स्तर के पावरहाउस अपवाद हैं। उनके पास आशा की एक झलक है और जब तक वे महान विनाश से बच सकते हैं तब तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन यहाँ की जीवन शक्ति भी सापेक्ष है। 12वें स्तर के बिजलीघर में जितना अधिक जीवन होगा, ये जीवन शक्ति उतनी ही पतली होगी। आजकल आकाशगंगा में सबसे मजबूत व्यक्ति सीधे पूरे ब्रह्मांड में सभी जीवन का वहन करता है। मूल चेतना इसे कैसे सहन कर सकती है? अनगिनत जीवन खो गए और जोर में बदल गए। ब्रह्मांड के विनाश के बाद अगले ब्रह्मांडीय युग को शुरू करने का समय बहुत लंबा हो जाएगा। क्या आकाशगंगा का सबसे मजबूत आदमी ब्रह्मांड के विनाश से बच सकता है? मुझे नहीं पता। अगर मैं इतने सारे जीवन ले जाता हूं, तो मुझे डर है कि मैं इसे दबाने के लिए पूरे ब्रह्मांड के प्रयासों का सामना करूंगा। आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति।
क्या आपको यकीन है? सभी 12वें स्तर के एलियंस बहुत घबराए हुए हैं। अब वे आकाशगंगा के सबसे मजबूत हिस्से से बंधे हैं। यदि आकाशगंगा का सबसे मजबूत विनाश महान विनाश से नहीं बचता है, तो वे निश्चित रूप से जीवित रहने के किसी भी अवसर के बिना मर जाएंगे। आप तियानु कबीले इतने सालों से मानव सभ्यता के खिलाफ लड़ रहे हैं, और आपकी नफरत समुद्र की तरह गहरी है। आकाशगंगा के सबसे मजबूत व्यक्ति से सुरक्षा मांगने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। 12वें स्तर की विदेशी दौड़ ने तियानु कबीले के अल्टीमेट पर नजर डाली और थोड़ा असंतुष्ट कहा। यदि तियानु कबीले से कुछ अल्टीमेट्स नहीं आए थे, तो गैलेक्सी में सबसे शक्तिशाली लोगों पर बड़ी तबाही का सामना करने का दबाव कम हो सकता था, और तबाही से बचने की संभावना अधिक होती। जर्ग भी हैं, इसलिए वे मनुष्यों के साथ मौत से नहीं लड़ रहे हैं। वे भी क्यों आए? जर्ग की जिद के बारे में कैसे? उद्धरण चिन्ह। 12वें स्तर के एलियंस सभी एक दूसरे को नापसंद करते हैं, और यह इस बात से संबंधित है कि क्या वे जीवित रह सकते हैं। ठीक है, बहस करने की जरूरत नहीं है। इस समय स्टार एलायंस ने आखिरकार बात की। उन्होंने सभी 12वें स्तर के एलियंस पर नजर डाली और कहा, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि गैलेक्सी में सबसे शक्तिशाली लोग महान विनाश के बारे में परवाह करेंगे? जैसे ही ये शब्द सामने आए, 12वें स्तर के प्रत्येक एलियन दंग रह गए। स्टार एलायंस का अंतिम अर्थ यह है कि आकाशगंगा के सबसे मजबूत लोग विनाश की तबाही की परवाह नहीं करते हैं। मैदान पर 12वें स्तर के एलियंस के पास दोजी जनजातियों के अंतिम साधन नहीं थे। वे पहले से जानते थे कि लिन युआन की ताकत बहुत करीब थी, या वे बस कैस लॉर्ड को चुनौती दे सकते थे। आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की उनकी समझ अभी भी इस तथ्य पर टिकी हुई है कि दूसरी पार्टी दाव दायरे के चरम रक्षा के गुप्त खजाने के बारे में कुछ नहीं कर सकती है। इस मामले में आकाशगंगा में सबसे मजबूत व्यक्ति आकाश का स्वामी है, अर्थात स्वामी की ताकत और स्वामी ब्रह्मांड की मूल चेतना के पूर्ण दमन के तहत ये ताओवादी क्षेत्र से बहुत बेहतर नहीं है। आपको लगता है कि मैंने गलती की है? स्टार एलायंस का अंतिम सितारा मुस्कुराया और जारी रहा, आपने अब तक ये पता नहीं लगाया है कि गैलेक्सी और हमारे सबसे शक्तिशाली लोगों के आंतरिक ब्रह्मांड के बीच कोई अंतर है। अंतर? कुछ 12वें स्तर के एलियंस ने प्रतिक्रिया दी। वास्तव में 12वें स्तर के कुछ एलियंस ने महसूस किया कि यहां लाने के बाद कुछ गलत था। आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का आंतरिक ब्रह्मांड बहुत स्थिर था, लेकिन वह तुरंत अन्य 12वें स्तर के एलियंस के ध्यान से आकर्षित हुआ। इस समय स्टार एलायंस से अंतिम अनुस्मारक प्राप्त करने के बाद सभी ने सभी दिशाओं में समय और स्थान का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। हालांकि इस अवलोकन के बाद कई 12वें स्तर के एलियंस मदद नहीं कर सके, लेकिन कांपना शुरू कर दिया। 12वें स्तर के जीवन के आंतरिक ब्रह्मांड में कई नियम हैं जो पूरी तरह से खुद पर निर्भर करते हैं। सीधे शब्दों में कहें, ये नियम है कि 12वें स्तर का जीवन अपने आप ही समझ गया है, और वे नियम जिनके भीतर ब्रह्मांड संचालित हो सकता है। लेकिन इस समय सभी 12वें स्तर के एलियंस की दृष्टि में सभी दिशाओं में समय और स्थान की गति को नियंत्रित करने वाले नियमों को विशाल के रूप में वर्णित किया जा सकता है, और प्रत्येक नियम की गहराई हर 12वें स्तर के विदेशी की पहुंच से परे है। विशेष रूप से समय और स्थान के दो स्तंभों के नियम और भी अधिक राजसी हैं, जो स्वर्ग के स्तंभों की तरह ब्रह्मांड का समर्थन करते हैं। यहां तक कि 12वें स्तर के एलियंस इन दो स्तंभों के सामने चींटियों की तरह हैं। आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का आंतरिक ब्रह्मांड। सभी 12वें स्तर के एलियंस मुसीबत में हैं। उन्होंने कभी भी आंतरिक ब्रह्मांड को ऐसे जटिल नियमों के साथ नहीं देखा है। वे कितने नियमों को समझ सकते हैं? अनंत नियमों के समर्थन के अलावा कई 12वें स्तर के एलियंस स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इस आंतरिक ब्रह्मांड का मूल सार भी अविश्वसनीय रूप से मोटा है। यहां तक कि वे इस ब्रह्मांड में लंबी दूरी की शून्य के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकते। मुख्य ब्रह्मांड में 12 स्तरों से एक एकल झटका एक स्थायी अंतरिक्ष दरार को खोल सकता है। लेकिन यहाँ स्थायी अंतरिक्ष दरार का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहां तक कि सिर्फ एक अंतरिक्ष दरार को 12वें स्तर के एलियंस से बहुत प्रयास की आवश्यकता होगी। गैलेक्सी में सबसे मजबूत आदमी का आंतरिक ब्रह्मांड। 12वें स्तर के एलियंस हैं जिनके गले सूखे हैं। किसी कारण से वे स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं कि इस शरीर के भीतर का ब्रह्मांड विशाल मुख्य ब्रह्मांड से अधिक है। घर के ब्रह्मांड के बाहर दो शक्तिशाली स्वामी, ब्लड ब्लेसिंग मास्टर और स्नेक दानव मास्टर, दूरी में ब्रह्मांड में खाली रूप से घूरते थे। सटीक होने के लिए उन्होंने उस दृश्य को देखा जहां अनगिनत आपदाओं से अवरुद्ध होने के बावजूद विशाल विशाल ब्रह्मांड के बाहर की ओर घूम रहा था। यह क्या है? मास्टर ज़ुयु सभी जगह कांप रहा था। उसके सामने का दृश्य बहुत अविश्वसनीय था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मांड में जीवन दाव दायरे के सबसे चरम पर है?
उस विशाल विशाल का क्या हुआ जो आकाश और पृथ्वी तक पहुंचता है। लॉर्ड ऑफ ब्लड ब्लेसिंग को यकीन नहीं है कि उस विशाल विशाल की ताकत क्या है, लेकिन वह निश्चित रूप से कोई मुकाबला नहीं है, इससे बहुत दूर है। भगवान को क्या करना है? अब क्या करना है? ब्लड ब्लेसिंग लॉर्ड के दर्जनों अधीनस्थ मूल रूप से उस क्षेत्र की रखवाली कर रहे थे जो ब्रह्मांड में 12वें स्तर के प्राणियों की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि वे अवरोधन और उन्हें दबाने के लिए कार्रवाई करने से पहले बच सकें। उन्होंने कई बार इस तरह का काम किया है, और मूल रूप से बिना किसी दुर्घटना के। यहां तक कि अगर वे बहुत अशुभ हैं और दाव दायरे के शिखर का सामना करते हैं, जो सैकड़ों हजारों ब्रह्मांडों के लिए दुर्लभ है, तो भी उनके पास इससे निपटने के लिए पर्याप्त तरीके हैं। हर कोई दाव दायरे के चरम पर है, और वे पूरे वर्ष अराजक शून्य में लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला अनुभव और लड़ाई कौशल निश्चित रूप से ब्रह्मांड में दाव दायरे के चरम पर उन लोगों की तुलना में बेहतर है, निश्चित रूप से। लेकिन अभी विशाल और अन्य लोग इस तरह के अस्तित्व के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। दर्जनों अधीनस्थ जो दाव दायरे के चरम पर थे, डर से कांप रहे थे। उन्होंने भी इसी तरह के विचार रखने की हिम्मत नहीं की, अकेले कार्रवाई करने दें। उन पर विशाल विशाल का प्रभाव बहुत महान था। यदि यह भगवान जुयू की उच्च प्रतिष्ठा के लिए नहीं थे, तो उनके अधीनस्थ शायद इस समय सभी दिशाओं में भाग गए होंगे। क्या करें? मास्टर जुयू शांत हो गए और तुरंत आदेश देने के लिए एक संदेश भेजा, वापस आओ, मेरे पास वापस आओ। इस समय मास्टर जुयू का एकमात्र विचार इस जगह से दूर रहना और राजसी विशाल से दूर रहना था। हाँ, दर्जनों अधीनस्थों ने रक्त आशीर्वाद के भगवान से संपर्क किया जैसे कि उन्हें माफी दी गई हो। दूसरी तरफ सांप दानव मास्टर ने भी तुरंत अपने अधीनस्थों को दूर रहने का आदेश दिया, और उन्होंने निलंबित द्वीप को जल्दी से भागने का आग्रह किया। महान विनाश की तबाही आग तबाही, गड़गड़ाहट तबाही, हवा तबाही और पानी की तबाही में विभाजित है। 4 तबाही बुनियादी नियमों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, लेकिन ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने ब्रह्मांड के बाहर की ओर एक आकस्मिक कदम उठाया, लेकिन ये आपदाएं औसत हैं। पिछले 300 वर्षों में लिन युआन ने पहले से ही प्राचीन मिंग राजवंश के कैस कॉन्टिनेंट से भेजे गए संसाधनों की मदद से जुआनहुआंग बॉडी को 12वें स्तर के प्रभुत्व के लिए खेती की थी। शारीरिक शक्ति के संदर्भ में लिन युआन पहले से ही लॉर्ड कैस के बहुत करीब है। इसके अलावा उसके पास एक आंतरिक ब्रह्मांड है जो लॉर्ड कैस के साथ साथ कई जन्मजात जादुई शक्तियों और इतने पर तुलनीय है। शक्ति के उपयोग में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कठोर चेतना का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहां तक कि एक सच्चे कैस लॉर्ड के पास लिन युआन को रोकने के लिए एक कठिन समय होगा। अपनी पूरी ताकत से लड़ते हुए लिन युआन लॉर्ड कैस का विरोधी नहीं हो सकता है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी उसे नहीं रख सकता है। यदि लिन युआन तारांकन 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 के दायरे में कदम रख सकता है और अपने जीवन सार के परिवर्तन को फिर से महसूस कर सकता है, तो वह साधारण कैस लॉर्ड्स को दबाने में सक्षम हो सकता है। यदि वह दूसरे स्तर पर अनंत शून्य का अभ्यास कर सकता है, तो उसकी समग्र युद्ध शक्ति संभवतः अराजकता के महान ऋषि के करीब होगी। दुर्घटना। लिन युआन ने अंतिम कदम उठाया, ब्रह्मांड की मूल चेतना की बाधा से पूरी तरह से टूट गया। शुल्क। लिन युआन के दिल में एक अस्पष्ट विचार था। ब्रह्मांड में वह ब्रह्मांड द्वारा संरक्षित था। यहां तक कि अगर वह अराजक शून्य में बदल गया, तब भी वह बाध्य महसूस करता था। अब जब मैं ब्रह्मांड से पूरी तरह से टूट गया हूं, तो मुझे तुरंत अपने दिल में स्वतंत्रता की भावना महसूस होती है। लिन युआन ने मुड़कर ब्रह्मांड को दूर नहीं देखा। चूंकि लिन युआन ने एक अटक बिंदु पर ब्रह्मांड को छोड़ दिया और कैस शून्य में पहुंचने के बाद सबसे लंबे समय तक विश्व ब्रेकिंग की स्रोत शक्ति को अवशोषित करने की कोशिश की, ब्रह्मांड के महान ब्रेकिंग मूल रूप से समाप्त हो गए थे, और बड़े क्षेत्रों तारों का आकाश बिखर गया और ढह गया। इस ब्रह्मांड में अगर हम अगले ब्रह्मांडीय युग को खोलना चाहते हैं, तो शायद थोड़ी देर लगेगी। लिन युआन ने महसूस किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कमजोर हो रही थी। अनगिनत जीवन और शक्तिशाली लोगों को खोने के बाद वे जोर में बदल गए। महान विनाश के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति ने महसूस किया कि नए ब्रह्मांडीय युग को शुरू करने के लिए नुकसान के लिए सोने का समय बहुत बढ़ाया जाएगा। हालांकि इससे ब्रह्मांड को कोई नुकसान नहीं होता है। ब्रह्मांड अराजकता के शून्य से पोषित है और शून्य के नियमों द्वारा संरक्षित है। यहां तक कि पियरलेस संत भी ब्रह्मांड को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अधिक से अधिक यह अग्रिम में महान विनाश में प्रवेश करेगा। ब्रह्मांड का महान विनाश एक आपदा है और ब्रह्मांड में सभी जीवित चीजों के लिए दुनिया का अंत है। लेकिन ब्रह्मांड के लिए ये झपकी लेना और आराम करना जितना सरल है। ये सिर्फ इतना है कि लिन युआन के कारण घर ब्रह्मांड का नींद समय इस बार लंबा होगा।
ग्रह ब्रह्मांड में विनाश की अंतहीन शक्ति से भरा, इसमें एक साधारण लकड़ी का घर तैरता था। विनाशकारी शक्ति का कोई भी निशान डोमिनियन दायरे में एक मजबूत व्यक्ति का सफाया करने के लिए पर्याप्त है। अनगिनत विनाशकारी शक्तियां हर चीज पर आरोपित होती हैं, और जो शक्ति फट जाती है वह पूरी तरह से कैस दायरे तक पहुंच जाती है। लेकिन इस साधारण लकड़ी के घर के संपर्क में आने पर सभी विनाशकारी शक्ति चुपचाप अवशोषित हो गई। आकाशगंगा में सबसे मजबूत आदमी छोड़ दिया है। ये बहुत शक्तिशाली है। आपने इतने बड़े असली शरीर की खेती कैसे की? उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसा हो सकता है कि आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के पुनर्जन्म से पहले वह एक पियरलेस सन था जो शारीरिक फिटनेस में अच्छा था? लकड़ी के घर में दो आवाजें बेहोश हो रही थीं, वे जी कबीले के दो अल्टीमेट थे। यहां तक कि सबसे भयानक तबाही आकाशगंगा के सबसे मजबूत को हिला नहीं सकती है, और यह भी देरी नहीं कर सकता है। मुझे ये भी संदेह है कि आकाशगंगा की सबसे मजबूत ताकत के साथ अगर इसे ब्रह्मांड में रहने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह अगले दिन तक रह सकता है। एक लौकिक योग। उद्धरण चिन्ह। लकड़ी के घर में आवाजें संवाद कर रही थीं, जिससे अविश्वास की गहरी भावना का पता चला। अकेले भौतिक शरीर विनाश की अंतहीन तबाही का सामना कर सकता है। यह अवधारणा क्या है? ब्रह्मांड पूरी तरह से नष्ट होने वाला है और यह हमारे लिए गहरी नींद में गिरने का समय है। थोड़ी देर बात करने के बाद दो जी कबीले ने आखिरकार पाया कि आसपास का स्थान छोटा और छोटा हो रहा था। हाँ, ये सो जाने का समय है। एक और जी कबीले परम सिर हिलाया। उन्होंने एक से अधिक महान विनाश का अनुभव किया था और आगे क्या होगा इससे बहुत परिचित थे। मुझे नहीं पता कि मैं आकाशगंगा में सबसे मजबूत आदमी को फिर से कब देख सकता हूँ। बोलने के लिए शुरू करने वाले परमजी कबीले के सदस्य के विचार भटक रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अगली बार जब मैं गैलेक्सी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का नाम सुनता हूं, तो शायद ये गैलेक्सी का महान ऋषि होगा जो अराजक शून्य में इतना शक्तिशाली है। माइटी कैस शून्य। एक और जी कबीले ने आखिरकार सहमति व्यक्त की कि साधारण कैस लॉर्ड्स और यहां तक कि कैस ग्रेट सेज भी ऐसा नहीं कर सकते। केवल उन पियरलेस ग्रेट सेज ने कैस शून्य को अभिभूत करना चाहा। ब्रह्मांड का सबसे गहरा हिस्सा जो पूरी तरह से नष्ट होने वाला है। शैनवैंग के रहस्यमय क्षेत्र में लिन युआनी ने खुद को क्रॉस लेग्ड में बदल दिया। इस समय ब्रह्मांड के विनाश के साथ जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे का क्षेत्र भी तेजी से सिकुड़ रहा है और अंत में केवल कई सौ मीटर की त्रिज्या बनाए रखता है। ब्रह्मांड के महान विनाश के आने से पहले लिन युआन ने विशेष रूप से इस रहस्यमय क्षेत्र में एक अवतार छोड़ दिया जो उनके जीवन रक्षक बैकअप के रूप में सेवा करता था। शैनवैंग सीक्रेट दायरे कारण और प्रभाव के समय और स्थान को अलग करता है। यहां तक कि अगर किसी का सच्चा शरीर अराजकता के शून्य में पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तो गुप्त दायरे में अवतार अभी भी जीवन रक्षक साधनों पर भरोसा करके पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण खजाने जो उजागर नहीं किए जा सकते हैं, वे भी यहाँ हैं, जैसे कि समय की रक्त की बूंद और इसी तरह। अब तक लिन युआन शैनवैंग गुप्त दायरे की तुलना में किसी भी स्थान को सुरक्षित नहीं पा सकता है। स्रोत दुनिया। स्रोत दुनिया की सुरक्षा अराजक शून्य में मजबूत पुरुषों के सापेक्ष है, लेकिन स्रोत दुनिया में भी खतरे हैं, जैसे कि राजकुमारों और राजाओं, और आकाश में उच्च फांसी वाले अनंत धधकते सूरज। यदि महत्वपूर्ण खजाना स्रोत की दुनिया में रखा गया है, तो अराजक शून्य में मजबूत पुरुष निश्चित रूप से तारांकन 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 इसे दूर नहीं कर पाएंगे, यहां तक कि 13वें स्तर के प्राणी भी। हालांकि स्रोत दुनिया में मजबूत पुरुषों के पास ये प्रतिबंध नहीं है। मैजिक जेड टॉवर के मालिक ने चमत्कारी जीवन का शिकार करने के लिए अंतहीन प्रयास किए और फिर इसे समय का रक्त बनाने के लिए परिष्कृत किया। स्रोत की दुनिया में भी यह एक अनमोल खजाना है और राजा स्तरीय देवताओं के एक समूह को इसके लिए लड़ना होगा। शैनवैंग सीक्रेट दायरे में ब्लड ऑफ टाइम डालना न केवल सुरक्षित है, बल्कि लिन युआन के लिए भी आसान है। आपको केवल ब्रह्मांड में एक प्राणी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है और इसे समय के रक्त को स्थायी अंतरिक्ष दरार में फेंकने दें। समय का रक्त जीवन नहीं है और इसके ब्रह्मांड को छोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आज के बाद मुझे अब अपने ग्रह ब्रह्मांड की अवधारणा नहीं होगी। लिन युआन का असली रूप ब्रह्मांड के बाहर खड़ा था, चुपचाप घरेलू ब्रह्मांड को अपनी अंतिम यात्रा को पूरा करते हुए देख रहा था। सीमा तोड़ने की शक्ति का स्रोत। लिन युआन ने ब्रह्मांड के महान विनाश के दौरान जमा हुई सीमा तोड़ने की शक्ति का थोड़ा सा महसूस किया और अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति की 100 436,812 किरणें।
ये सीमा तोड़ने वाली स्रोत शक्ति की कुल राशि है जो लिन युआन ने ब्रह्मांड के महान विनाश की शुरुआत से अराजक शून्य में प्रवेश करने के बाद प्राप्त की थी। बहुत ज्यादा लिन युआन को खुशी महसूस हुई और इतनी बड़ी मात्रा में सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति रखने से लिन युआन को बहुत आत्मविश्वास मिला। कम से कम भविष्य में सीमा ब्रेकिंग स्रोत शक्ति का उपयोग करते समय उसे इसके बारे में खुदाई करने और सोचने की आवश्यकता नहीं थी। जब उन्होंने पहली बार स्रोत की दुनिया की यात्रा की तो लिन युआन ने ध्यान से विचार किया कि क्या उन्हें अपने मूल शरीर युयान को बचाने और विश्व ब्रेकिंग स्रोत शक्ति के सैकड़ों किस्में खर्च करने की आवश्यकता है। अगर हम इसे अभी लगाते हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड के बाहर होने से ब्रह्मांड को नष्ट करने वाले ब्रह्मांड को तोड़ने की स्रोत शक्ति को अवशोषित नहीं किया जा सकता है। लिन युआन ने अपने दिमाग में सोचा। ब्रह्मांड छोड़ने से पहले सीमा तोड़ने वाली स्रोत शक्ति अभी भी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन पूरी तरह से अराजक शून्य में कदम रखने के बाद सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति का संचय अचानक रुक गया। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान ब्रह्मांड अभी तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। सिद्धांत रूप में अभी भी सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति का अतिप्रवाह होगा। अधिक से अधिक संख्या कम हो जाएगी और यह बिल्कुल गायब नहीं होगा। क्या अफसोस है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यदि विश्व ब्रेकिंग स्रोत शक्ति की एक बड़ी मात्रा को जमा करने की शर्त ब्रह्मांड में प्रवेश करना है, इस आधार को फिर से बनाना मुश्किल है। लिन युआन ने चारों ओर देखा, उसकी इंद्रियां फैलने लगी और उसने पाया कि लाखों प्रकाश वर्ष दूरी की ओर सावधानी से दो और तेजी से बढ़ रहे थे। दो छोटे वाले। लिन युआन ने दो औरों को देखा जो सावधानी से दूर रह रहे थे। वे एक बड़े काले जहाज और एक निलंबित द्वीप थे। तारांकन 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 जहाज और निलंबित द्वीप आकार में लाखों मील चौड़ा और विशाल है, लेकिन वर्तमान लिन युआन के साथ तुलना में वह वास्तव में थोड़ा छोटा है। अध्याय 549 नया घर नया युग। इस मात्रा का अंत। कृपया मुझे वोट दें। क्या वे भाग रहे हैं। लिन युआन दूर से देखा। तारांकन 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 जहाज और निलंबित द्वीप शून्य से गुजरते रहे, जिससे जल्दबाजी में पलायन हुआ। क्या ये दो छोटे शिकारी ब्रह्मांड की बाहरी पहुंच की रक्षा कर रहे हैं। लिन युआन की सोच इतनी तेजी से चल रही थी और उन्होंने तुरंत दूसरे पक्ष की उत्पत्ति का अनुमान लगाया। बिना किसी कारण के वो ब्रह्मांड के बाहर रहा और खुद को बाहर आते देखने के बाद वह इस तरह भाग गया। वह एक शिकारी नहीं है। वापस लौटें। लिन युआन का दिमाग थोड़ा आगे बढ़ गया और जादुई दुनिया घूम रही थी। एक पल में लिन युआन के साथ 20 मिलियन प्रकाश वर्ष का एक क्षेत्र केंद्र के रूप में बाहरी ब्रह्मांड में बदल गया। तारांकन 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 जहाज पर लॉर्ड ब्लड ब्लेसिंग को तब तक राहत नहीं मिली जब तक कि वह 10 मिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर नहीं हो गया। जीवित मास्टर जुयू के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसने पीछे की ओर देखा। भले ही वे अब तक अलग थे, लेकिन मास्टर जुयू अभी भी दूसरे पक्ष के राजसी आंकड़े को देख सकते हैं। ये बहुत दूर है, भले ही आप उसका पीछा करना चाहते हो, बहुत देर हो चुकी है। लॉर्ड ऑफ ब्लड ब्लेसिंग ने अभी तक सोच नहीं पाई है। सभी दिशाओं में एक नए समय और स्थान ने अचानक उसे कवर किया। एक टकटकी में भगवान जुयू ने अपने कानों में एक आवाज सुनी। वापस लौटें। जब रक्त आशीर्वाद के भगवान ने चेतना प्राप्त की तो वह पहले से ही एक परिचित शून्य में था। ब्रह्मांड के ठीक बाहर वह अभी रख रहा था। उफ। लॉर्ड जुयू का मूड अचानक नीचे की ओर डूब गया। उन्होंने चारों ओर नजर डाली और अचानक पाया कि लॉर्ड स्नेक दानव बहुत दूर नहीं था। दो मास्टर दायरे स्वामी विपरीत दिशाओं में भाग गए, लेकिन अंत में लगभग उसी समय वापस चले गए। इस तरह की विधि केवल कुछ आदरणीयों पर ब्लड ब्लेसिंग मास्टर द्वारा देखी गई है। बस परम पावन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उनके दिल में कितना अविश्वसनीय था। लॉर्ड एक्सयू ने अभी भी लॉर्ड कैस के साथ राजसी विशाल को जोड़ा। भले ही यह राजसी विशाल ब्रह्मांड से बाहर आया था, वह ब्रह्मांड से बाहर आया था जो सैद्धांतिक रूप से केवल डाव दायरे के शिखर को जन्म दे सकता था। रक्त आशीर्वाद दूर नहीं। स्नेक दानव भगवान भयभीत दिखे, जाहिर तौर पर कुछ के बारे में पता था। क्या तुम मुझे लूटने की दो योजना बना रहे हो। इस समय बगल से एक आवाज आई। स्नेक दानव लॉर्ड और ब्लड ब्लेसिंग लॉर्ड ने अचानक चारों ओर देखा और पाया कि एक आकृति बहुत दूर नहीं है। इस आंकड़े में कोई आभा नहीं थी और उनमें से दो इसे बिल्कुल भी पता नहीं लगा सके, इसलिए उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। बड़े हो गए। लॉर्ड जुइयो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और लिन युआन के प्रति सम्मानपूर्वक कहा, मैं अभी गुजर रहा था और लूट का कोई इरादा नहीं था। मैं भी। सांप दानव मास्टर ने जल्दी से कहा। अब तक वे अभी भी नहीं जानते कि आंकड़ा कहाँ है।
यह आंकड़ा बहुत दूर नहीं है, जो कि ब्रह्मांड से बाहर चला गया है। अराजक शून्य में, जहां मजबूत पर कमजोर शिकार होता है, चाहे कितने भी अधूरेपन और संदेह हो, ब्लड ब्लेसिंग लॉर्ड और स्नैक दानव लॉर्ड के दिलों में है। लिन युआन जैसे प्राणियों का सामना करना पड़ता है जो आसानी से उन्हें कुचल सकते हैं। सम्मान एक सहज व्यवहार है, यहां से पासिंग लूटने का कोई इरादा नहीं। लिन युआन नॉन कमिटल थे, वह स्वाभाविक रूप से इस तरह की बयानबाजी पर विश्वास नहीं करता था। अराजक शून्य असीम था। डोमिनियन दायरे में दो स्वामी एक ब्रह्मांड के सामने रखवाली करने वाले थे जो नष्ट होने वाला था। क्या वे गुजर रहे थे? मुझे देखो। लिन युआन ने स्नैक दानव भगवान और रक्त आशीर्वाद भगवान को देखा। दोनों स्वामी ने लिन युआन की आवाज का अनुसरण किया और बेहद गहरी आंखों की एक जोड़ी देखी जो अंतहीन रसातल से जुड़ती दिख रही थी। मन और इच्छा की गुप्त विधि रसातल की आंखें। बस ब्लड ब्लेसिंग मास्टर और स्नैक दानव मास्टर के दिमाग और इच्छा शक्ति प्रभावित हुए और वे अनियंत्रित रूप से गिरने लगे। लिन युआन की ताकत के साथ वह इन दो आकाओं को उस समय कुचल सकता था जब उसने अपनी जादुई शक्ति विश्व का उपयोग किया था। लेकिन अंत में उसने उसे जिंदा पकड़ने के लिए चुना, बस इस पल के लिए। आध्यात्मिक इच्छा, आंखों की आंख की गुप्त विधि का उपयोग करते हुए उन्होंने अपनी आत्मा को गिरा दिया और फिर उन्होंने इन दो आकाओं की आत्माओं की खोज करने का अवसर लिया। यह सबसे परेशानी मुक्त विधि भी है। सीधे आत्माओं की खोज करना बहुत मुश्किल है। दो स्वामी मूर्ख नहीं है। वे निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे। यहां तक कि अगर वे अंत में विरोध नहीं कर सकते हैं तो वे अपने शरीर को प्रकट करने में संकोच नहीं करेंगे। फिर वह पुनरुत्थान विधि की मदद से पुनर्जीवित हो जाएगा जो बहुत पहले व्यवस्थित किया गया था। किसी भी स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति के लिए स्मृति सबसे कीमती क्षेत्र है। जब तक वास्तव में कोई रास्ता नहीं है, कोई भी मजबूत व्यक्ति अपनी आत्मा को उसकी आत्मा की खोज करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ब्लड ब्लेसिंग मास्टर के विद्यार्थियों ने अचानक रक्त लाल कर दिया और शारीरिक आभा बढ़ने लगी। वह लिन युआन के संयम से मुश्किल से मुक्त हुआ और उसे दबा दिया और दूसरी दिशा में पागलपन से भाग गया। मेरी आत्मा खोज बंद कर दी। लिन युआन ने अंदर की ओर आह भरी। आखिरकार वह केवल डाउ दायरे में था। भले ही कई तरीके कैस दायरे के स्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन वह डोमिनेटर दायरे के शीर्ष पर एक व्यक्ति की आत्मा की खोज करना चाहता था। अभी भी कुछ कठिनाई है, बस इतना ही। लिन युआन कोशिश जारी रखने के लिए बहुत आलसी था और सीधे अपने दाहिने हाथ सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर और दूर से रक्ताशीर्वाद के भगवान को थपथपाया। इस थप्पड़ के साथ लिन युआन ने अपने शरीर की शक्ति और अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग किया। डोमिनेशन दायरे के शिखर से अधिक शक्ति। ब्लड ब्लेसिंग डोमिनेशन का पूरा शरीर अनगिनत रक्त रोशनी से चमक गया। इसने केवल एक पल के लिए विरोध किया और फिर वे सभी बिखर गए और एक ही समय में शरीर और आत्मा का सत्यानाश हो गया। दुर्घटना। उसके बगल में सांप दानव मास्टर भी मुश्किल से होश में आया और बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरी दिशा में भाग गया। यहां तक कि अगर वह एक आदरणीय व्यक्ति का सामना करता है तो वह अपनी स्मृति की खोज करने के लिए तैयार नहीं था। चूंकि आप मेमोरी को खोज सकते हैं, आप मेमोरी को बदल और प्रभावित कर सकते हैं। कोई भी मजबूत व्यक्ति इस पद्धति से बेहद सावधान है। स्नैप। लिन युआन ने उसे फिर से थप्पड़ मारा और सांप दानव मास्टर का शरीर और आत्मा भी गायब होने लगी। दो स्वामी की भौतिक आत्माएं कई सांसों के लिए सत्यानाश होने के बाद शक्ति के शुद्धतम स्रोत में बदल गईं, जिसे लिन युआन द्वारा संगठित किया गया और फिर दूर रखा गया। सर, कृपया हमें छोड़ दें। काले जहाज और निलंबित द्वीप से दया की भीख मांगने की आवाज रक्त आशीर्वाद भगवान और सांप दानव भगवान के अधीनस्थों से आई थी। आपको छोड़ दें। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये अधीनस्थ ब्रह्मांड के बाहर दो स्वामी और गार्ड का पालन करते हैं, लूट की तैयारी करते हैं। चूंकि आप दूसरों को लूटना चाहते हैं, इसलिए आपको लूटने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि लिन युआन काफी मजबूत था, ब्लड ब्लेसिंग मास्टर और स्नैक दानव मास्टर घूम गए और बिना कुछ कहे भाग गए, बेहद मासूम लग रहे थे। लेकिन क्या होगा अगर लिन युआन सिर्फ एक सामान्य 12वें स्तर के ताओवादी दायरे है? कड़ी मेहनत करने के बाद वह आखिरकार ब्रह्मांड के विनाश की तबाही से बच गया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उन्हें एक नए भविष्य द्वारा बधाई दी जाएगी, लेकिन वह क्रूर शिकारी बन गए। उस समय इन शिकारियों को लिन युआन के लिए कोई सहानुभूति नहीं होगी। लिन युआन ने चारों ओर नजर डाली और पाया कि मन की गुप्त विधि का उपयोग करना और एब्स ऑफ द एबिस होगा आत्मा में मजबूत लोगों के लिए खोज करना काफी मुश्किल था। तारांकन 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 दायरे, लेकिन खोज करना अपेक्षाकृत आसान था। पथ खोज दायरे में उन लोगों की आत्माएं
रक्त आशीर्वाद का भगवान, सांप दानव के भगवान। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन को तुरंत इन दो आकाओं के बारे में जानकारी मिली। वे दोनों कुख्यात मास्टर स्तरीय विशेषज्ञ थे। हालांकि उनकी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी, लेकिन वे बेहद शक्तिशाली थे। यहां तक कि सांप दानव मास्टर में गुरु के शिखर के करीब एक ताकत थी। ये खजाने। लिन युआन ने दो स्वामी के कई अधीनस्थों की देखभाल की और लूट का जायजा लेना शुरू किया। नतीजतन लिन युआन थोड़ा हैरान था। दो आकाओं की लूट वास्तव में बहुत समृद्ध थी। ब्लड ब्लेसिंग के मास्टर ने अराजकता के दायरे के दो गुप्त खजाने रखे, एक हमले के लिए और एक रक्षा के लिए, साथ ही अन्य खजाने और खजाने के लिए। कुल मूल्य 600,000 कैश स्टोन्स से अधिक है। स्नेक दानव लॉर्ड के रूप में उनके पास 2 कैश रियलम गुप्त खजाने भी हैं, लेकिन अन्य खजाने थोड़े हीन हैं और साथ में वे आधे मिलियन कैश स्टोन्स के लायक हैं। डोमिनेशन दायरे में दो मास्टर्स ने लिन युआन को 1 मिलियन से अधिक कैश स्टोन्स के खजाने का योगदान दिया। बहुत अमीर लिन युआन भावना के साथ साइड। भले ही वह डोमिनेशन दायरे कंगवेयांग के शिखर पर मास्टर थे, लेकिन उनकी कुल संपत्ति केवल 300,000 कैश स्टोन्स और 400,000 कैश स्टोन्स के बीच थी। निश्चित रूप से संसाधनों को प्राप्त करने के लिए लूटना सबसे आसान तरीका है। लिन युआन ने खुद को सोचा, रक्त आशीर्वाद का भगवान एक कुख्यात लूट है। उन्होंने अपने ग्रह ब्रह्मांड की रक्षा करने से पहले कई ब्रह्मांडों को लूट लिया है। अपने पिछले संचय के साथ युग्मित उनकी संपत्ति इतनी समृद्ध है कि कांगवेयांग इसका मिलान नहीं कर सकता है। हालांकि स्नेक दानव भगवान कमजोर है, डकैती के माध्यम से उसने धन भी जमा किया है जो कांगवेयांग से अधिक है। 12वें स्तर के सही स्तर पर जुआनहुआंग बॉडी के लिए संसाधन तारांकन दायरे लगभग पूर्ण है। लिन युआन ने कुछ समय के लिए अनुमान लगाया कि लाखों अराजकता पत्थर के संसाधनों ने दो स्वामी द्वारा योगदान दिया, साथ ही उन्होंने अतीत से जो कुछ भी छोड़ा था, वह शरीर प्रशिक्षण गुप्त विधि जुआनहुआंग बॉडी को मास्टर दायरे की पूर्णता के लिए अभ्यास करने के लिए पर्याप्त था। जुआनहुआंग बॉडी वर्चस्व की पूर्णता तक पहुंच गया है। लिन युआन की शारीरिक शक्ति फिर से आसमान छू जाएगी और उसके आंदोलनों की शक्ति और भी भयानक होगी। भौतिक शरीर आत्मा, मन और इच्छा को जन्म देता है। भौतिक शरीर की ताकत से आत्मा और मन और इच्छा के सुधार के कई लाभ भी हैं। अनजाने में मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूं। लिन युआन ने लूट को छांटने और काले जहाज और तैरते द्वीप को हटाने के बाद खुद को सोचा, जब मैंने पहली बार कैश शून्य का पता लगाया तो ये डोमिनेशन दायरे कंगवेयांग द्वारा पीछे छोड़ी गई एक गुफा थी, इसलिए मुझे बेहद सतर्क रहना पड़ा। और अब ये कब तक है? लिन युआन ब्लड ब्लेसिंग मास्टर और स्नेक दानव मास्टर को दबा सकते थे, जो मूल रूप से बैकहैंड के साथ कांगवेयांग के समान स्तर पर थे। आगे और पीछे के अंतर की तुलना करने से लिन युआन बेहद भावुक हो गया। ये दो स्वामी, साथ ही उन अधीनस्थ जो दायरे के चरम पर हैं, पूरी तरह से मृत नहीं है। क्या उनकी जान बचाने के लिए कोई बैकअप योजना है? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने कारण और प्रभाव का थोड़ा सा पालन किया। ये भी सामान्य है। अकेले डाओ दायरे के शिखर को जाने दें। भले ही आप पहली बार डाओ दायरे में प्रवेश कर रहे हो, फिर भी आप जीवन रक्षक साधनों की व्यवस्था कर सकते हैं। अराजकता के भगवान को मारने का कारण इतना मुश्किल है क्योंकि भले ही वह अराजकता के महान ऋषि के रूप में शक्तिशाली हो, लेकिन प्रभु के सभी जीवन रक्षक साधनों को मारना मुश्किल है। लेकिन कारण और प्रभाव के बारे में लॉर्ड कैश की समझ के साथ, जब तक वह तैयार है, वह तारांकन दायरे में एक मजबूत व्यक्ति के सभी जीवन रक्षक साधनों को नष्ट कर सकता है। यही कारण है कि डोमिनियन दायरे में मजबूत पुरुष आदरणीय के सामने कांपते हैं। अराजक शून्य में तैरते हुए एक निश्चित खंडित उल्कापिंड के भीतर एक आंकड़ा जल्दी से संघनित हो गया। ये रक्त आशीर्वाद का भगवान था। उन्होंने इस खंडित उल्कापिंड में एक जीवन रक्षक बैकअप छोड़ दिया ताकि जब तक उनका असली शरीर गिर जाए, उन्हें यहां फिर से जीवित किया जा सके। मैं वास्तव में एक आदरणीय के हाथों मर गया। मास्टर जुयू ठंड लग रहा था। इस समय उनके पास ये सोचने के लिए कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी कि एक आदरणीय ब्रह्मांड से बाहर क्यों आया। मैं मरने जा रहा हूं। ब्लड ब्लेसिंग का भगवान बेहद हताश है। यदि अराजकता का भगवान तैयार है तो वह कारण कनेक्शन के माध्यम से अपने पुनरुत्थान के लिए सभी बैकअप योजनाओं को पूरी तरह से मिटा सकता है। इसलिए पुनरुत्थान के क्षण में रक्त आशीर्वाद के भगवान पहले से ही पूरी तरह से मरने के लिए तैयार थे। लंबे समय तक सख्त प्रतीक्षा करने के बाद लॉर्ड एक्सयू ने पाया कि वह मरा नहीं था। क्या यह आदरणीय है जो मुझे मारने की जहमत नहीं उठाता? रक्त आशीर्वाद के भगवान ने राहत की सांस ली।
कारण और प्रभाव के माध्यम से डोमिनियन दायरे में शक्तिशाली स्वामी के सभी जीवन रक्षक साधनों को मिटाने के लिए कैस आदरणीय के लिए ये काफी परेशानी भरा था। अगर कोई नफरत नहीं है तो कैस लॉर्ड आमतौर पर ऐसा करने की जहमत नहीं उठाते। चलो चलते हैं, चलो इस शून्य को तुरंत छोड़ दें। लॉर्ड ऑफ ब्लड ब्लेसिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उड़ान भरी और फिर लिन युआन के स्थान से दूर चला गया। दूरी और लंबी होते ही उसके और लिन युआन के बीच कारण संबंध धुंधला हो जाएगा। भगवान जुयू की नजर में वह आदरणीय भगवान के लिए एक चींटी की तरह है। यदि आप इसे नहीं देख सकते हैं तो आप कार्रवाई करने के लिए बहुत आलसी नहीं होंगे, लेकिन यदि कारण और प्रभाव के बीच की दूरी बहुत करीब है तो शायद लिन युआन इसे एक दिन याद रखेगा और उसे आसानी से मार देगा। इसलिए यदि आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो लॉर्ड एक्सयू केवल लिन युआन से दूर रह सकते हैं। चलो चलते हैं, चलो इस शून्य के पास फिर कभी नहीं जाते हैं। जुयू भाग्य और भय दोनों सहित विचारों के प्रसार पर हावी है। अराजक शून्य। लिन युआन चुपचाप अपने गृहनगर ब्रह्मांड को देखा। पूर्ण विनाश के साथ पूरा ब्रह्मांड अचानक सिकुड़ गया। एक ग्रे हवा की गेंद दिखा। ये वायु द्रव्यमान बेहद नाजुक दिखता है, लेकिन वास्तव में यह अविनाशी है। यह अराजक शून्य के नियमों के संचालन द्वारा संरक्षित है और इसे पियरलेस महान ऋषि द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये प्राचीन मिंग अराजकता महाद्वीप के लिए सिर का समय है। लिन युआन ने अपने ग्रह ब्रह्मांड की अपनी अंतिम यात्रा को देखने के बाद वह चारों ओर घूम गया और चला गया। उन्होंने प्राचीन मिंग अराजकता महाद्वीप में मानव सभ्यता के लिए पहले से ही एक नया घर तैयार किया था और अब उन्हें बस वहां जाने की जरूरत है। कुछ महीने बाद प्राचीन मिंग कैस महाद्वीप के बाहर लिन युआन का आंकड़ा दिखाई दिया। यह अंत में यहाँ है। लिन युआन ने दूरी में बेहद समृद्ध कैस कॉन्टिनेंट को देखा। प्राचीन मिंग राजवंश की अराजकता महाद्वीप इस शून्य में चली गई और व्यापार अधिक समृद्ध हो गया, जिससे आसपास के क्षेत्रों के कई शक्तिशाली लोग आकर्षित हुए। लिन युआन ने अपनी सांस रोक ली। 13वें स्तर की विरासत अनंत शून्य सर्वोच्च नींव विरासत है। लिन युआन द्वारा बनाया गया आंतरिक ब्रह्मांड दुनिया में अद्वितीय है। जब तक लिन युआन के पास एक विचार है, वह अपनी सारी सांसों को रोक सकता है, जिससे लॉर्ड कैस के लिए इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जल्द ही लिन युआन ने तब जिंगली की फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड में प्रवेश किया। दुर्घटना। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ लहराया और मानव सभ्यता के 9 सबसे शक्तिशाली आंकड़े उसके शरीर के अंदर ब्रह्मांड से बाहर आए। यहाँ यह है। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने ध्यान से चारों ओर देखा और लिन युआन को देखने तक राहत महसूस नहीं की। वे वास्तव में लिन युआन के शरीर में ब्रह्मांड के बारे में अभी चिंतित थे, इस डर से कि खुद के कारण लिन युआन ब्रह्मांड के विनाश की तबाही से प्रभावित होगा। अब जब मैंने लिन युआन को देखा तो लटकते हुए सितारे को उतारा गया। यह मानव सभ्यता का नया घर है। लिन युआन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ 9 सबसे मजबूत पुरुषों का परिचय दिया। नया घर, मानव सभ्यता के लिए मेरा नया घर। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग और सबसे शक्तिशाली शियाकिन सहित 9 सबसे शक्तिशाली पुरुषों ने तुरंत मनाया। ये जगह, मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुष अधिक संतुष्ट हैं। यद्यपि स्टार टीयर्स शार्क दुनिया का क्षेत्र मुख्य ब्रह्मांड की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन इसे किसी भी कोने में रखा जा सकता है। भले ही मानव सभ्यता के नागरिकों की संख्या 10 गुना या 100 गुना बढ़ जाती है, फिर भी इसे समायोजित किया जा सकता है। मैं महसूस कर सकता हूं कि ये दुनिया एक अत्यंत कोमल शक्ति का सामना कर रही है। सबसे शक्तिशाली आदमी जियाकिन विचारशील लग रहा था। यह कोमल शक्ति मूल रूप से दाओ ओपनिंग दायरे के 12वें स्तर पर उनके लिए बेकार थी। यहां तक कि 9वें स्तर, 10वें स्तर और 11वें स्तर के विकास पर भी इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा। लेकिन तीसरे क्रम और चौथे क्रम के विकास के लिए, विशेष रूप से उन मानव नागरिकों के लिए जो अभी पैदा हुए हैं, इसका एक महान पोषण प्रभाव है। ये जगह सस्ती नहीं होनी चाहिए। सबसे मजबूत आदमी जियाकिन ने सावधानी से पूछा। पिछले सैकड़ों वर्षों में उन्होंने और लिन युआन ने मानव सभ्यता के नए घर के बारे में भी बताया था और खंडित दुनिया के बाजार मूल्य को जानते थे। वर्तमान स्टार टीयर्स फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड निश्चित रूप से आकार और पर्यावरण के मामले में सबसे अच्छा है। इसके अलावा, ये प्राचीन मिंग अराजकता महाद्वीप के संरक्षण रेंज के भीतर स्थित है और प्राचीन मिंग आदरणीय के संरक्षण में है। कीमत निश्चित रूप से सस्ती नहीं होगी। यहां तक कि अगर जियाकिन, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, बाजार को नहीं समझता है, तो वह ये भी जानता है कि जिंगली की खंडित दुनिया का अनुमान मानव सभ्यता के बजट से कहीं अधिक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन युआन ने अपना हाथ लहराया और बिना सोचे समझे कहा, ये खंडित दुनिया पूरी तरह से मुफ्त वेश्यावृत्ति के माध्यम से प्राप्त की गई थी,
इसलिए लिन युआन सीधे 1.2 मिलियन कैश स्टोन्स के लिए सबसे शक्तिशाली जुआन युआन से नहीं पूछेंगे। वैसे भी जिंग ली की खंडित दुनिया का स्वामित्व उसके नाम पर है और लिन युआन की निजी संपत्ति से संबंधित है। मानव सभ्यता के नागरिकों के लिए कुछ क्षेत्रों को मुक्त करना आसान नहीं हो सकता है। लिन युआन ने जवाब नहीं दिया जब उसने उसे देखा। शानयुंग सहित मानव सभ्यता में 9 सबसे शक्तिशाली लोग अपनी संपत्ति के बारे में अधिक से अधिक निश्चित हो गए और यह निर्धारित किया कि इस खंडित दुनिया को लिन युआन ने मितव्ययी रूप से खरीदा था और यहां तक कि एक निश्चित मात्रा में ऋण भी लिया था। हमारी मानव सभ्यता अब इस खंडित दुनिया को वापस भुगतान करने का जोखिम नहीं उठा सकती है, लेकिन हम इसे वापस भुगतान नहीं कर सकते हैं, न ही हम व्यर्थ रह सकते हैं। हम 9-12वें स्तर के लोग हैं। जब तक हम अधिक मेहनती हैं, अधिक कैश स्टोन्स जमा करते हैं और कम अधिक बना देगा। यदि एक ब्रह्मांड युग पर्याप्त नहीं है तो सिर्फ 2 ब्रह्मांड युग, 3 ब्रह्मांड युग। उद्धरण चिन्ह। सबसे शक्तिशाली शानयुंग और अन्य 8 सबसे शक्तिशाली पुरुषों ने एक दूसरे को देखा और उनके दिलों में एक निर्णय लिया। मानव सभ्यता का लिन युआन काफी है। यदि ये लिन युआन के लिए नहीं थे तो मानव सभ्यता इस बार पूरी तरह से नष्ट हो गई होगी जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था। अब न केवल इसे नष्ट कर दिया गया है, बल्कि इसे इस तरह के एक नए घर में इंजेक्ट किया गया है। स्वाभाविक रूप से सबसे शक्तिशाली शानयुंग लिन युआन से सिर्फ इसके लिए पूछने के लिए तैयार नहीं है। कुछ समय के लिए मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों के साथ चर्चा करने के बाद लिन युआन ने अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड के अनगिनत नागरिकों को स्टार टीयर्स के खंडित विश्व की ओर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। क्या ये वह जगह है जहां हम भविष्य में रहेंगे? उद्धरण चिन्ह। एक तीसरे क्रम के अवॉल्वर उत्सुकता से चारों ओर देखा। ब्रह्मांड में उस दृश्य की तुलना में जहां अनगिनत ग्रहों को सितारों के नीचे निलंबित कर दिया गया था, यह दुनिया पूरी तरह से थी और एक निश्चित आभा से भर गई जिसने उसे खुश महसूस किया। दुर्घटना। अधिक से अधिक मानव नागरिकों को स्टार टीयर्स के खंडित विश्व में स्थानांतरित किया गया था और साथ ही बड़ी संख्या में बुद्धिमान मशीनें मानव सभ्यता का निर्माण शुरू करने के लिए उतरी। यद्यपि स्टार टीयर्स के खंडित विश्व में एक सुंदर वातावरण है, ये बहुत आदिम है और स्वाभाविक रूप से मानव सभ्य नागरिकों की वर्तमान जीवन शैली के अनुकूल होने के लिए बदलने की आवश्यकता है। लिन युआन, सबसे शक्तिशाली जुआयुआन और सबसे शक्तिशाली जिया किन ने दूर से स्टार टीयर्स के फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड को देखा, जहां अनगिनत बुद्धिमान मशीनें पूरे जोरों पर निर्माण शुरू करने के लिए मानव नागरिकों के साथ हाथ मिलाती थीं। लिवेबल माहौल बनाने में कुछ महीने लगेंगे। आधे साल के बाद सब कुछ ट्रैक पर होगा। 2 साल के भीतर आभासी नेटवर्क की दुनिया पूरी तरह से तैनात हो जाएगी। तब तक ये ब्रह्मांड में रहने से अलग नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। सबसे शक्तिशाली युडाई ने कहा कि मानव सभ्यता की पुनर्निर्माण परियोजना को बहुत पहले पूरी तरह से पूर्वाभ्यास किया गया है और मूल रूप से कोई समस्या नहीं होगी। अब से मानव सभ्यता इस दुनिया में जड़ें जमा लेगी। सबसे शक्तिशाली गुली के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। मानव सभ्यता एक नए युग में प्रवेश करने वाली है, एक ऐसा युग जो अराजक शून्य से जुड़ जाएगा। सबसे शक्तिशाली शून्य भगवान ने भी उसके बगल में कहा। लिन युआन के चेहरे पर मुस्कान थी। नया घर, नया युग। मानव सभ्यता का इतिहास एक नए युग में प्रवेश करेगा। 2.61 मिलियन वर्ष का स्टार सी कैलेंडर पूरी तरह से अतीत की बात बन गया है। पुनश्च 10,000 शब्द अद्यतन, मासिक वोट के लिए भीख मांगना टिल्ड। अध्याय 550 एक सरल वापसी, कृपया मुझे वोट दें। केवल 10 महीने। स्टार टीयर्स खंडित विश्व को शुरू से अंत तक बदल दिया गया है। विभिन्न तकनीकी रूप से उन्नत इमारतें आकाश में बढ़ रही हैं और आभासी विश्व नेटवर्क पूरी तरह से तैयार किया गया है। इस अवधि के दौरान सब कुछ सुचारू रूप से चला। इसी समय मानव सभ्यता के भीतर व्यापार भी फिर से स्थापित किया गया था और प्राचीन मिंग अराजकता महाद्वीप के साथ और भी अधिक व्यापारिक चैनल थे। अपने नए घर में अनगिनत मानव नागरिकों को लगता है कि तारों वाले आकाश को देखने में सक्षम नहीं होने के अलावा ब्रह्मांड में जीवन से कोई अंतर नहीं है। इससे भी बेहतर और अधिक आरामदायक यह मुझे सौंपा गया घर है। यह इतना बड़ा क्षेत्र है और यह सब मुफ्त में दिया जाता है। उद्धरण चिन्ह। नए घर में सरकार आवास, नौकरी और चिकित्सा शिक्षा आवंटित करेगी। ये भी खूब रही। हाँ, मूल रूप से मैंने सोचा था कि अन्य घरों में जाने से भूमि का पुनर्ग्रहण होगा और जीवन बहुत मुश्किल होगा। जिंगली के फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड में बसने वाले नागरिकों को जल्दी से अनुकूलित किया गया, मुख्यतः क्योंकि उनके कल्याणकारी लाभ कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए। और अधिक महत्वपूर्ण बात, मेरा बेटा विकास के उपहार के साथ पैदा हुआ था और भविष्य में एक विकसित हो जाएगा। तो मेरी बेटी है।
आप सभी, मेरे पोते की विकासवादी प्रतिभा बहुत अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। स्टार टीयर्स की फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड स्टार टीयर्स की कोमल शक्ति से भरी हुई है, जो जीवन के इशारे के लिए बहुत लाभकारी है। सहित, लेकिन सभी पहलुओं में नवजात शिशुओं की क्षमता में सुधार करने के लिए सीमित नहीं है, जीवन काल का विस्तार आदि। ब्रह्मांड में एक विकसित व्यक्ति को जन्म देने के लिए बड़ी संख्या में नागरिकों को लगता है। लेकिन यहाँ, जब तक वे इस खंडित दुनिया में पैदा हुए नवजात शिशु हैं, वे मूल रूप से कुछ हद तक विकासवादी प्रतिभाएं होंगे। बड़ी संख्या में बुनियादी विकासकर्ताओं के उद्भव से मध्यवर्ती और उच्च स्तरीय विकासकर्ताओं के जन्म की संभावना बढ़ जाएगी। इस तरह एक पुण्य चक्र बनता है और मानव सभ्यता की विकास गति ब्रह्मांड में बहुत अधिक होगी। मानव सभ्यता का एक नवनिर्मित केंद्र। लिन युआन उन 9 सबसे मजबूत पुरुषों के साथ चर्चा कर रहा है कि कैसे उन एलियंस से निपटना है जिन्होंने मानव सभ्यता के लिए पूरी तरह से आत्मसमर्पण किया है। ब्रह्मांड के महान विनाश के तहत कई विदेशी दौर, जिन्हें आंतरिक ब्रह्मांड में शामिल करने के लिए अपने स्वयं के 12वें स्तर द्वारा नहीं चुना गया था, ने खुद को पूरी तरह से मानव सभ्यता को बेचने के लिए चुना है, बस जीवित रहने के लिए। ये विदेशी नस्लें कई वर्षों से हमारी मानव सभ्यता के खिलाफ लड़ रही हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। सबसे शक्तिशाली आभासी तारांकन 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 बोला, मेरी राय में इन सभी विदेशी जातियों को बेचना बेहतर है। मुझे याद है कि प्राचीन मिंग अराजकता महाद्वीप में इसके लिए एक मांग है। उद्धरण चिन्ह। सबसे शक्तिशाली गुली अधिक प्रत्यक्ष थी। उसे इन विदेशी जातियों का कोई अच्छा आभास नहीं था। यदि लिन युआन समान नहीं होता, तो वह इन विदेशी जातियों को बिल्कुल भी नहीं बचा पाता। वे सभी स्तर 12 से नीचे के जीवन का एक समूह है। यहां तक कि अगर वे उन डीलरों को बेचे जाते हैं, तो वे बहुत अधिक मूल्य के नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। सबसे शक्तिशाली यूडाई ने कहा, उन्हें खेती करना और हमारी मानव सभ्यता की मदद बनना बेहतर है। अब इस अराजक शून्य में हमारी मानव सभ्यता अभी भी बहुत कमजोर है और हमें अपनी सारी ताकत विकसित करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। ब्रह्मांड के कई शिखर जातीय समूहों में इतने वर्षों तक मानव सभ्यता के खिलाफ लड़ने में सक्षम होने के लिए योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए इसका उपयोग करना बहुत सुविधाजनक है। ये ठीक है, लेकिन प्रशिक्षण के लिए संसाधनों को सीमित करने की आवश्यकता है। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में उन विदेशी दौड़ को फिर से प्रकट किया जाए। उद्धरण चिन्ह। पुनरुत्थान। यहाँ मिल्की वे के साथ पुनरुत्थान की बात क्या है? उद्धरण चिन्ह। बहुत, लेकिन फिर भी प्रतिबंध होना चाहिए। 9 सबसे मजबूत पुरुष जल्दी से एक निर्णय पर पहुंच गए। यह उन विदेशी जातियों को कुछ संसाधन प्रदान करना है, उन्हें विकसित करने में मदद करना है, और अंततः मानव सभ्यता के सामान्य विकास को बढ़ावा देना है। प्रमुख शिखर समूहों के अलग अलग फायदे हैं। उदाहरण के लिए, ज़र्ग दौड़, विदेशी जाति के रूप में जो मानव सभ्यता के साथ सबसे बेरहमी से लड़ती है। ज़र्ग रानियों ने अनगिनत ज़र्ग योद्धाओं को जन्म दिया है, जिन्हें खतरनाक स्थानों का पता लगाने के लिए तोप चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मार्ट मशीनों का पता लगाने के लिए। कैश शून्य में कई खतरनाक स्थानों में बुद्धिमान मशीनें प्रभावित और खराबी होंगी। बेशक, मानव सभ्यता की खेती केवल नई पीढ़ी की विदेशी जातियों तक ही सीमित है। विदेशी मजबूत लोगों की पुरानी पीढ़ी के लिए वे अभी भी गंभीर रूप से प्रतिबंधित हैं। ये आप उन 12वें स्तर के लोगों के साथ क्या करने जा रहे हैं? सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने लिन युआन को देखा और उत्सुकता से पूछा। लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया और कहा, प्रतिबंध लगाया गया है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये लिन युआन का उन 12वें स्तर के एलियंस को बाहर लाने का यादृच्छिक कदम था। वैसे भी, भले ही वह उन्हें नहीं लाया, ब्रह्मांड की मूल चेतना अभी भी उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगी। इन 12वें स्तर के एलियंस को अपने साथ ले जाने का मतलब इन एलियंस को अपने बारे में जानकारी लीक करने से रोकना भी है। ब्रह्मांड में लिन युआन की वृद्धि दर अराजक शून्य में भी एक अविश्वसनीय स्तर पर है। ये 12वें स्तर के एलियंस बहुत कुछ जानते हैं, और अगर वे ढीले और बकवास बात करते हैं, तो यह एक छिपा हुआ खतरा होगा। वैसे एक और बात है। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग मुस्कुराया और कहा, मैंने आपको इन्हें से यह कहते हुए सुना है कि प्राचीन मिंग राजवंश के कैस महाद्वीप पर 12वें स्तर के विकासवादी पथ खरीदने और बेचने में विशेषज्ञता है। सही। लिन युआन ने सिर हिलाया। मुझे ये पता था जब मैं पहली बार प्राचीन मिंग कैस कॉन्टिनेंट में आया था, और मैं वांडाओ मंडप में वांछित 12वें स्तर के विकासवादी पथ खरीद सकता था। वांडाओ मंडप ये सुनिश्चित करेगा कि इस 12वीं स्तरीय सड़क का कोई अंतिम अस्तित्व नहीं है और यह सड़क को अवरुद्ध नहीं करेगा।
वांडाओ मंडप की पृष्ठभूमि अथाह है। प्राचीन मिंग राजवंश के अराजकता महाद्वीप पर वांडाओ मंडप सिर्फ एक शाखा मंडप था और इसके प्रभाव के दायरे में एक के बाद एक अराजकता महाद्वीप शामिल थे। हम कुछ 12वें स्तर के विकासवादी रास्ते खरीदने की योजना बना रहे हैं। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग और अन्य 8 सबसे शक्तिशाली पुरुषों ने एक दूसरे पर एक नजर डाली और अपनी योजनाओं को व्यक्त किया। 12वें स्तर के विकासवादी पथ खरीदें। लिन युआन ने कारण का अनुमान लगाया। मानव सभ्यता के अनगिनत विकासों ने अराजक शून्य में प्रवेश किया और धीरे धीरे जीवन के सार को अराजक शून्य में समय की मुख्य धारा में स्थानांतरित कर दिया। क्योंकि पर्यावरण की ऊपरी सीमा को बढ़ा दिया गया है, कई 11वें स्तर के सही विकासकर्ता अंतिम छलांग लेने की योजना बनाते हैं और 12वें स्तर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में अराजक शून्य में 12वें स्तर तक पहुंचने की कठिनाई ब्रह्मांड में 12वें स्तर में प्रवेश करने की तुलना में कम है। अराजक शून्य में समय की लंबी नदी के जीवन के खिलाफ बहुत अधिक प्रतिक्रिया नहीं होती है जो अंतिम को प्रभावित करती है, और इसके माध्यम से प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक है। इसीलिए मानव सभ्यता के केवल 9 सबसे मजबूत पुरुष इस पर विचार करेंगे। अब तक मानव सभ्यता के पास स्टॉक में केवल एक 12वें क्रम का विकासवादी मार्ग है। इस विकासवादी पथ की खेती करना काफी कठिन है और अधिक 12वें क्रम के विकासवादी रास्तों को तैयार करने की आवश्यकता है। समझ लिया? लिन युआन ने सिर हिलाया, इस मामले को दिल से लगा लिया। जब समय आएगा, गैलेक्सी, आप इसे खरीदने में हमारी मदद करेंगे और लागत मानव सभ्यता के खजाने से आएगी। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने कहा। के रूप में क्यों इसे व्यक्ति में नहीं खरीदते हैं? 9 सबसे मजबूत पुरुष लिन युआन की दृष्टि और दायरे से बहुत दूर थे और 12 स्तरीय विकासवादी पथ के वास्तविक फायदे और नुकसान की पहचान करने में असमर्थ थे। इसलिए मैंने लिन युआन से पूछा, पछतावा करने के बजाय यदि आप स्वयं गलत चुनाव करते हैं तो निर्णय लेने के लिए इसे लिन युआन पर छोड़ना बेहतर होगा। यह जरूरी नहीं है, आप इसे कभी भी कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने एक शांत स्वर में कहा। कैश शून्य में भी अंतिम प्रभाव का प्रभाव बहुत महत्व रखता है और हजारों वर्षों और दसियों हजारों वर्षों तक इंतजार करना सामान्य है। जिंगली के फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड के सबसे गहरे हिस्से में लिन युआन ने क्रॉस लैग किया। ये खंडित दुनिया लिन युआन द्वारा खरीदी गई सभी गुफाओं में से पहली है और दूसरी बात यह मानव सभ्यता का नया घर है। लिन युआन के पास स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च अधिकार है। मार्शल आर्ट का विकासवादी मार्ग। लिन युआन ने खुद को देखा और यहां तक कि वह रास्ता भी जो उसने अतीत में लिया था। अब तक मार्शल आर्ट के विकास का मार्ग दाओ ओपनिंग चैप्टर के 12वें स्तर तक खोल दिया गया है। वर्चस्व अध्याय के लिए के रूप में इसे पूरा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसे विकसित नहीं किया गया है। हालांकि इस बार लिन युआन का पीछे हटना मास्टर चैप्टर में सुधार जारी रखने के लिए नहीं था, बल्कि मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग की चौड़ाई का विस्तार करना था। सटीक होने के लिए यह मार्शल आर्ट के विकास के लिए कई शाखाएं खोलता है। इन शाखाओं में से प्रत्येक एक अलग 12 स्तरीय पथ है, लेकिन यह मार्शल आर्ट पर आधारित है और विभिन्न दिशाओं तक फैली हुई है। कई रास्ते हैं और भले ही यह एक ही एवेन्यू है, यह तय नहीं है। कई शाखा सड़कें हो सकती हैं और आप अंत तक भी पहुंच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन अपने दिल में सोच रहा था और मार्शल आर्ट के बारे में बिट्स और टुकड़े उसके दिमाग में पॉपिंग करते रहे। मार्शल आर्ट के लिए एक नई शाखा खोलना 12वें स्तर में प्रवेश करने के बाद लिन युआन का विचार था। यह सिर्फ इतना है कि मेरे पास इसे लागू करने का समय नहीं था। ब्रह्मांड के महान विनाश के दबाव में लिन युआन ने पिछले कुछ 100 वर्षों में जो कुछ भी किया है उसे सीधे अपनी नींव और युद्ध शक्ति में सुधार करने की दिशा में निर्देशित किया गया है। और मार्शल आर्ट की एक शाखा खोले। कुछ ही समय में मार्शल आर्ट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और लिन युआन पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए ये लिन युआन की मस्ट डू सूची में नहीं है। अब जब मानव सभ्यता को एक नया घर मिल गया है तो सब कुछ व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है। लिन युआन ने भी इस मामले के बारे में सोचने के लिए थोड़ा आराम किया। मार्शल आर्ट के लिए सड़क खोलने से वास्तव में अल्पावधि में बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर आप टाइम लाइन को बढ़ाते हैं तो प्रभाव दूरगामी और अनदेखी करना मुश्किल होगा। यहां तक कि अगर वह 12वें स्तर तक पहुंचने के लिए एक अलग शाखा लेता है तो भी वह अनिवार्य रूप से मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग पर आधारित है। लिन युआन अपने स्वयं के विकासवादी पथ पर एक और 12वें स्तर के व्यक्ति होने के कई लाभों का आनंद ले सकते हैं। अंतिम बिंदु पर पहुंचने पर मार्शल आर्ट विकास पथ के अनगिनत चिकित्सकों ने लिन युआन की आत्मा को रोकने के लिए गुप्त रूप से लिन युआन को बुलाया और गिरने से रोका जाएगा। अंत में वह आसानी से आंतरिक राक्षसों की दुनिया से गुजरा जो समय की लंबी नदी की मुख्य रेखा से उत्पन्न हुआ था।
और ये एन का प्रभाव निश्चित रूप से परम को प्रभावित करने तक सीमित नहीं है। शायद भविष्य में एक दिन लिन युआन का असली अवतार विकसित होगा और गिर जाएगा, और यहां तक कि स्रोत दुनिया में अवतार भी नष्ट हो जाएगा। जब आत्मा और असीम अंधेरे में गिर जाएगी और मृत्यु में डूब जाएगी, तब भी इस तरह की कॉल आ सकती है। लिन युआन को एंकर पॉइंट लॉक करने में मदद करें और फिर जबरदस्ती लौटें। जितने अधिक जीव मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग का अभ्यास करते हैं, और जितने अधिक शक्तिशाली लोग मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग पर होते हैं, ये कॉल जितना अधिक होगा, इसे रोकना उतना ही कठिन होगा, और यह समय और स्थान को भी पार कर सकता है। वास्तव में मैंने जो मार्शल आर्ट पथ खोला है, वो पहले ही कई शाखाओं को प्रशस्त कर चुका है। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे, उनके दिमाग में कई प्रेरणाएं उभर आईं। मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर से शुरू होकर मार्शल आर्ट को अलग किया गया है। लिन युआन यिन यांग ताइची को अपनी मार्शल आर्ट के मूल के रूप में लेता है। अन्य मार्शल आर्ट व्यवसाय दूसरों को अपनी मार्शल आर्ट के मूल के रूप में चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक मार्शल आर्ट विकसित जो सोने की शक्ति में अच्छा है, पूरी तरह से सोने की शक्ति का उपयोग अपनी मार्शल आर्ट की नींव के रूप में कर सकता है। जब वह अंततः खेती के 5वें स्तर पर पहुंच गया, तो उसने सोने की आत्मा में विकसित होने के लिए सोने की शक्ति का उपयोग किया, और अंत में सोने के नियमों को समझा। सादृश्य से, मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर से शुरू होकर मार्शल आर्ट में सभी चीजें शामिल होने लगती हैं, और मार्शल आर्ट अभ्यास प्रणाली के भीतर कई रास्तों का पालन किया जा सकता है। मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर से 11वें स्तर तक, मार्शल आर्ट के विकासकर्ताओं ने लंबे समय से उस दिशा को चुना है जिसमें वे अच्छे हैं, और फिर लिन युआन द्वारा खोले गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। मैंने ताई ची यिन और यांग को मार्शल आर्ट के 12वें स्तर को खोलने के लिए नींव के रूप में इस्तेमाल किया। अन्य मार्शल आर्ट व्यवसाय अपने स्वयं के 12वें स्तर पर कदम रखने के लिए नींव के रूप में अपने स्वयं के पथ का पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, लिन युआन उच्च आत्माओं में था। इस तरह मार्शल आर्ट की क्षमता अविश्वसनीय होगी। सिद्धांत रूप में अनगिनत शाखाओं को बढ़ाया जा सकता है और मार्शल आर्ट के अनगिनत 12 स्तर पैदा हो सकते हैं। पहले मार्शल आर्ट के 5 तत्वों की सबसे सरल शाखा खोलें। लिन युआन धीरे धीरे समझने लगे। पहला 5 तत्वों का सोना है। सोना इतना तेज है कि यह सब कुछ टुकड़ों में फाड़ सकता है। यह मार्शल आर्ट शाखा थोड़ी चरम है, लेकिन यह 12वें स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त से अधिक है। आपकी समझ अविश्वसनीय है। मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग को फिर से समझें और सोने की निकासी की मार्शल आर्ट को परिपूर्ण करें। आपकी समझ अविश्वसनीय है। मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग को फिर से समझें और सही डे की मार्शल आर्ट। आपकी समझ अविश्वसनीय है। मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग को फिर से समझें और इजुकु की मार्शल आर्ट को परिपूर्ण करें। लिन युआन का अधिकांश दिमाग इस पर केंद्रित था। मार्शल आर्ट की कई शाखाओं के सही उद्घाटन का भी उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। मार्शल आर्ट के पूर्वज के रूप में, भले ही वह इन शाखाओं को नहीं अपनाता, फिर भी वह अपनी बाहों का उपयोग कर सकता था। यदि शाखा धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के 5 तत्वों की शक्ति से परिपूर्ण है, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत संभावनाएं होंगी। लिन युआन ने सोचा, 5 एलिमेंट्स रोटेशन में लगभग कोई कमी नहीं है, और यह हत्या को भी ध्यान में रखता है। लेकिन धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के 5 तत्वों को समझना चाहते हैं, और दूसरे स्तर पर इन 5 शक्तियों को मास्टर करना चाहते हैं। 5वें स्तर पर 5 तत्वों की आत्मा की निंदा। कठिनाई बहुत अधिक है। यदि यह ब्रह्मांड में थे, तो लिन युआन को भी संदेह था कि क्या इस तरह की प्रतिभा मौजूद है। लेकिन अराजकता शून्य में, सभी प्रकार के चमत्कारी प्राणियों के रक्तपात के साथ, और कई राक्षस स्तर की प्रतिभाओं के साथ मिलकर, इस मार्ग का अनुसरण करना अभी भी संभव है। एक मजबूत मार्शल कलाकार जो 5 एलिमेंट्स मार्शल आर्ट्स के साथ 12वें स्तर पर पहुंच गया है, उसके पास लड़ने की शक्ति है। वह दाव दायरे के शिखर के करीब हो सकता है जब वह पहली बार दाव दायरे में प्रवेश करता है। बेशक यह रास्ता मुश्किल है। इसे न केवल दूसरे स्तर पर धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी की 5 शक्तियों को समझने की आवश्यकता है, बल्कि 5 तत्वों की आत्मा, 5 तत्वों के नियमों और इतने पर खेती भी करनी है। लिन युआन ने ताओ और 5 एलिमेंट्स मार्शल आर्ट्स की शाखाओं को ईमानदारी से पूरा किया, और यह नहीं सोचा कि इस 5 एलिमेंट्स मार्शल आर्ट्स के भविष्य के चिकित्सकों को क्या खतरा है। सबसे पहले, लिन युआन की प्रतिभा और योग्यता के साथ, उन्होंने उसी स्तर पर अभ्यास करना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि कोई भी जीवन उनकी तुलना नहीं कर सकता है। क्या अधिक है, देर से आने वाले। यदि एक लेटिकोमा एक कदम उठाता है, तो लिन युआन ने पहले ही 10 या 100 कदम उठाए हैं। वे कैसे तुलना कर सकते हैं? इसके अलावा, लिन युआन की लड़ाई की ताकत मार्शल आर्ट तक सीमित नहीं है।
यहाँ तक कि अगर मार्शल आर्ट व्यवसायी हैं जो लोहे के नियमों को तोड़ते हैं, तो भी वे यिन यांग ताई ची के मार्ग का अनुसरण करते हैं। उसी दायरे में लिन युआन को कुचल दिया जाएगा और पीटा जाएगा। पथ समान है, क्या शरीर का ब्रह्मांड समान आकार है? डाओ पाई डाओ दायरे में लिन युआन का आंतरिक ब्रह्मांड लॉर्ड कैस की तुलना में है, और उसके पास अनगिनत नियम, रहस्य और इतने पर भी है। कोई तुलना नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, लिन युआन मार्शल आर्ट के पूर्वज और मार्शल आर्ट के संस्थापक के रूप में, वह मार्शल आर्ट में आने वालों को अभिभूत करने के लिए एक अवर्णनीय और अजेय शक्ति के साथ पैदा हुआ था। जैसे कोई चूहा बिल्ली से मिलता है, वैसे ही स्वाभाविक रूप से संयमित होता है। उदाहरण के लिए 5 एलिमेंट्स मार्शल आर्ट्स क्षमता के संदर्भ में 5 एलिमेंट्स रोटेशन यिन यांग ताई ची से बहुत खराब नहीं है। लेकिन जब अन्य सभी बाहरी स्थितियां समान होती हैं, तो दायरे की ताकत, आंतरिक दुनिया, कई नियमों की समझ, गुप्त तरीके और जादुई शक्तियां आदि सभी समान हैं। 5 तत्वों मार्शल आर्ट्स के विकास को अभी भी लिन युआन द्वारा कुचल दिया जाएगा। यहाँ उन्हें कुचलने का कारण ये था कि यह मार्शल आर्ट व्यवसाय लिन युआन के सामने अपनी ताकत बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं कर सका और स्वाभाविक रूप से दबा और विवश था। उसी ताकत के साथ, भले ही प्रतिद्वंद्वी लिन युआन से अधिक मजबूत हो, जब तक कि यह मार्शल आर्ट पर आधारित अनंत शाखाओं से संबंधित है, वह बिना किसी प्रतिरोध के लिन युआन द्वारा दबा दिया जाएगा। स्पेस मार्शल आर्ट्स लिन युआन ने अंतरिक्ष को खोलने के लिए नींव के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया और इसी मार्शल आर्ट शाखाओं को सही किया। अतीत में मार्शल आर्ट की कई शाखाओं के सुचारू रूप से खुलने की तुलना में लिन युआन ने स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष मार्शल आर्ट को पूरा करने में बाधाओं का सामना किया। क्या होगा अगर हम मार्शल आर्ट शाखा का विस्तार करने के लिए नींव के रूप में अंतरिक्ष का उपयोग करते हैं? लिन युआन क्रॉस लेग बैठ गया, विचार में खो गया। अंतरिक्ष बहुत विशाल और बहुत पतला है। लिन युआन ने खुद के बारे में सोचा, लेकिन एक और बात थी जो उन्होंने अभी तक नहीं कही थी, और वह ये थी कि यह बहुत मुश्किल था। नींव के रूप में अंतरिक्ष का उपयोग करने का मतलब मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर पर अंतरिक्ष की शक्ति में महारत हासिल करना है। द्वितीय स्तर की मार्शल आर्ट के विकासकर्ताओं ने भी अपनी शारीरिक शक्ति में महारत हासिल नहीं की है। क्या उन्हें अंतरिक्ष की शक्ति को समझने और उसमें महारत हासिल करने की अनुमति है? 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए आपको अंतरिक्ष आत्मा को संघनित करने की आवश्यकता है, और आपको अंतरिक्ष की शक्ति को एक निश्चित ऊंचाई तक समझने की आवश्यकता है। अन्यथा, आप अंतरिक्ष आत्मा को संघनित करने के लिए अंतरिक्ष की शक्ति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? स्पेस मार्शल आर्ट अभी के लिए पकड़ में है। इसे सही करने और इसे विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मुख्यतः क्योंकि मार्शल आर्ट की इस शाखा के लिए सीमा बहुत अधिक थी। एक जीवन जो दूसरे स्तर पर अंतरिक्ष की शक्ति में महारत हासिल कर सकता है, उसके पास किसी प्रकार का शुद्ध अंतरिक्ष रक्तरेखा होना चाहिए। ऐसे जीव बहुत दुर्लभ और दुर्लभ हैं। इसे सीधे शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष मार्शल आर्ट की लोकप्रियता अधिक नहीं है, और साधारण धातु मार्शल आर्ट और जल मार्शल आर्ट के रूप में शुरू करना जितना आसान है। टाइम मार्शल आर्ट्स। लिन युआन ने और अधिक प्रयास करना शुरू किया। स्पेस मार्शल आर्ट्स की तुलना में टाइम मार्शल आर्ट्स बहुत अधिक कठिन था, और लिन युआन का इस शाखा को पूरा करने का कोई इरादा नहीं था। मार्शल आर्ट की इस शाखा के माध्यम से मैं मार्शल आर्ट की गहरी प्रकृति के बारे में सोचता हूं। स्पेस मार्शल आर्ट्स। टाइम मार्शल आर्ट्स। स्पेस टाइम मार्शल आर्ट्स के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन रुचि हो गई, और समय और स्थान उसके सामने आपस में जुड़ने लगे। मार्शल आर्ट की शाखा जो समय और स्थान पर आधारित है, उसमें काफी संभावनाएं हैं। ये सिर्फ इतना है कि इस मार्शल आर्ट पथ पर शुरुआत करना लगभग असंभव है। समय और स्थान। लिन युआन समय और अंतरिक्ष मार्शल आर्ट की व्यवहार्यता और समय और स्थान के उपयोग के बारे में सोच रहा था। उनके विचार अचानक मार्शल आर्ट से स्थानांतरित हो गए और समय और स्थान पर उतर गए। अचानक, समय और स्थान की अनगिनत संचित और पकने वाली धारणाएं एक विस्फोट की तरह उभरी। मुख्य ब्रह्मांड ने हजारों वर्षों से समय और स्थान को समझा है। स्रोत दुनिया में अंतरिक्ष समय के उतार चढ़ाव का स्पष्ट अवलोकन, और अराजक शून्य में प्रवेश करने के बाद असीम अराजक शून्य के विशाल समय और स्थान को महसूस करें। आपकी समझ अद्वितीय है, समय और स्थान की आपकी समझ 8वें स्तर तक पहुंचती है। एक पल में, लिन युआन के सामने अराजक शून्य का विशाल स्थान धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। लिन युआन ने अपना सिर नीचा किया और नीचे देखा, विशाल प्राचीन मिंग कैस कॉन्टिनेंट के मनोरम दृश्य के साथ। यहां तक कि लिन युआन की टकटकी प्राचीन मिंग अराजकता महाद्वीप के सबसे गहरे हिस्से की ओर बेहोश हो गई। एकांत में अराजक आभा अभ्यास के साथ एक आंकड़ा था। क्या यह आदरणीय गु मिंग है?
लिन युआन विचारशील दिखे और तुरंत ध्यान देना बंद कर दिया। लॉर्ड कैस की धारणा के साथ, ये बहुत संभावना है कि अगर वह इसे देखना जारी रखेगा तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। क्या आश्चर्य है। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मार्शल आर्ट की शाखाओं को सही और खोलने के लिए मुझे अंततः समय और स्थान के 8वें स्तर का एहसास होगा।